हेलो 10th क्लास। स्वागत है तुम्हारा इस चैनल स्टडी रीड के अंदर। और आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, होकागे सीरीज। जिन्होंने नरूटो देखा है उनको पता होगा होकागे क्या होता है। वैसे मैं बता देता हूँ। होकागे एक ऐसा निंजा होता है जो सारे जुत्सु, जो मतलब सारे जितने भी हमारे निंजा वर्ल्ड में जितने भी जुत्सु होते हैं, मतलब जो भी टेक्निक्स होती हैं, अगर जुत्सु नहीं पता है तो उसको मास्टर कर लेता है। तो ऐसे ही यहाँ पर हम भी क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम 10th क्लास के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको मास्टर करने की कोशिश करेंगे। कोशिश नहीं करेंगे, पूरी तरीके से कर ही लेंगे। ठीक है। तो मैं वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखनी है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो मेरे को कमेंट्स में बताना। ठीक है। और इस वीडियो के अंदर हम जितने भी एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस है सबको कवर करेंगे। और जितने भी हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है। ये पूरे यूट्यूब पे प्रोबेबिलिटी क्लास 10 की सबसे छोटी वीडियो होगी, क्योंकि मैं सारी चीजें बस कॉन्सेप्ट पे फोकस करूंगा। ठीक है। तो स्टार्टिंग से एंड तक जुड़े रहना, तुम्हारा टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं होगा। टू द पॉइंट क्वेश्चन है और टू द पॉइंट आंसर होंगे। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी कहने का मतलब ये है कि किसी भी चीज के होने के चांसेस। चांसेस कहने का मतलब जैसे जैसे मान लो कि तुमने एक सिक्का उछाला। सिक्का उछालोगे तो क्या होगा? सिक्का उछालोगे या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो हेड आने के जो भी चांसेस है या फिर टेल आने के जो भी चांसेस है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी। जैसे तुमने एक डाइस, जो लूडो खेलते हैं, लूडो में एक डाइस होता है, उसको तुमने फेंका। तो फेंकोगे तो क्या होगा? या तो एक आएगा, दो आएगा, चार आएगा, छह आएगा। अब मैं फेंकते हुए बोल दूं कि पांच आएगा, तो हो सकता है कि पांच ना आए, लेकिन ये भी हो सकता है कि पांच आ जाए। तो पांच आने के, और तुम्हें पता है पांच आने के चांसेस कम है, पांच ना आने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि पांच के अलावा और भी बहुत सारे नंबर है। ठीक है। तो कब ये चांसेस ज्यादा बनेंगे, कब ये चांसेस कम बनेंगे, कब ये चांसेस बराबर बराबर बनेंगे, इस चैप्टर के अंदर हम यही चीजें सीखने वाले हैं। ठीक है। जैसे तुम आसमान के अंदर देखते हो, आसमान के अंदर अगर मान लो बिल्कुल साफ है, धूप निकला हुआ है, और तुम बोलोगे कि आज तो बारिश नहीं होगी, तो हो सकता है कि बारिश ना हो, लेकिन हो सकता है कि बारिश हो भी जाए। तो वो डिपेंड करता है सारी चीजें। ठीक है। होना ना होना हमारा काम क्या है? हमारा काम है अंदाजा लगाना। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी के अंदर हम बस अंदाजा लगाएंगे, हम चांसेस देखेंगे कि किसी चीज के होने के चांसेस कितने हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ तो इस वीडियो के वायरल होने के चांसेस जो है, मुझे लग रहा है कि भाई बहुत ज्यादा है। अब हो ना हो वो तो डिपेंड करता है। मुझे लग तो रहा है कि चांसेस ज्यादा है। ठीक है। तो आई होप प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। ठीक है। बारी बारी हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं, देखते हैं फिर आगे। ठीक है। तो अगले पेज पे आ जाते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं इवेंट क्या होता है। इवेंट पता होना चाहिए हमें। देखो, मैं इन सब की डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ, तुम्हें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, बहुत है। ठीक है। अब यह है कि हर एक स्लाइड में मैं अलग अलग कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन लिखूं फिर समझाऊं, इससे बढ़िया यह है कि तुम वीडियो को एक बार देख लेना। क्योंकि स्लाइड वैसे भी कोई नहीं पढ़ता है मेरे हिसाब से। ठीक है। मैं टाइम स्टैम्प डाल दूंगा उसमें, वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं लिख दूंगा कॉन्सेप्ट वाला पार्ट, तो तुम आगे दोबारा इस वीडियो को देख लेना। मेरा भी वॉच टाइम बढ़ जाएगा। ठीक है। तो इवेंट क्या होता है? इवेंट कहने का मतलब ये है कि जो भी मैं कोई चीज कर रहा हूं जिसकी मेरे को प्रोबेबिलिटी निकालनी हो। जैसे कहने का मतलब क्या है? मैंने एक सिक्का लिया, इसको उछाल दिया। सिक्के को उछाल दिया, सिक्के को उछालूंगा तो क्या होगा? या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो ये जो मैंने सिक्का उछाला, यही मेरा क्या है? इवेंट। यही मेरा क्या है? इवेंट। आ रही है बात समझ में? जैसे मैंने डाइस को क्या करा, मैंने एक डाइस को फेंक दिया। ये डाइस तो नहीं लग रहा, डाइस ऐसे बना लेते हैं जो हम बचपन से बनाते आ रहे हैं। इसको मैंने फेंक दिया। तो अब क्या होगा? तो एक दो तीन चार पांच छह कुछ भी आ सकता है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? इवेंट बोलेंगे। जो भी मैं कोई भी चीज कर रहा हूँ जिससे मेरे को प्रोबेबिलिटी निकालनी, जिसकी मेरे को प्रोबेबिलिटी शायद निकालनी पड़े, उसको मैं क्या बोलूंगा? इवेंट बोलूंगा। ठीक है। आई होप इतनी बात समझ में आ रही होगी। दूसरी चीज है आउटकम। आउटकम कहने का मतलब क्या है? कि अब मैंने जो ये सिक्का उछाला था, अब मैं इसको उछाला, तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो ये क्या है? इसके आउटकम है। या फिर जो मैंने डाइस फेंका, तो या एक आ सकता है, दो आ सकता है, तीन आ सकता है, चार आ सकता है, पांच आ सकता है, और छह भी आ सकता है। तो ये सारे क्या है? आउटकम्स। ये सारे आउटकम्स है। मतलब इस इवेंट को करने के बाद क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, वो हम उनको हम क्या बोलेंगे? आउटकम। अब इसके बाद हम समझते हैं फेवरेबल आउटकम की। फेवरेबल आउटकम क्या होता है? फेवरेबल वर्ड मतलब क्या है? फेवरेबल वर्ड मतलब है जो हमें चाहिए, जो हमारी पसंद के अकॉर्डिंग हो। जैसे कहने का मतलब ये है, तुम लूडो खेल रहे हो, और लूडो खेलते ही तुमने लूडो फेंका, डाइस फेंका, उसके अंदर भाई तुम्हें चाहिए छह नंबर, लेकिन आगे एक नंबर। तो जो तुम्हें चाहिए था, जो तुम्हें चाहिए था वो क्या है तुम्हारा? वही तुम्हारा फेवरेबल आउटकम है। उसी को बोलेंगे फेवरेबल, जो तुम्हें चाहिए था, यानी छह।
जैसे मान लो कि टॉस है, इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, और इंडिया को पहले बैटिंग करनी है, और बैटिंग करने के लिए उसको हेड चाहिए। तो भाई सारे हम इंडियंस क्या चाहेंगे कि उनको जो टॉस है उस पर क्या है, हेड है, ताकि हमारी टीम जीत सके। तो इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, फेवरेबल आउटकम, जो हमें चाहिए। आर्य बात समझ, कोई दिक्कत? अच्छा, अब एक चीज और जो होती है जिसको हम बोलते हैं इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली का मतलब क्या है? इक्वली लाइकली का मतलब ये है कि अगर मैं कोई चीज कर रहा हूं, जैसे मान लो मैंने एक सिक्का है, सिक्के को उछाला, तो सिक्के के उछालने से क्या होगा? सिक्के को उछालने से क्या होगा? या तो मेरे पास हेड आएगा, या तो मेरे पास टेल आएगा। तो मतलब इसके आने के चांसेस भी 50% है, क्योंकि या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा, टेल आएगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली कहने का मतलब क्या कि आउटकम जो है, आउटकम हमारे पास जो भी आ रहे हैं, उनके आने की प्रोबेबिलिटी बराबर है। उसको हम क्या बोलेंगे, इक्वली लाइकली। आ रही है बात समझ में? ठीक है, आई होप इतनी बातें समझ में आ गई। ठीक है, अब हम प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। तो प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है, ये P मतलब प्रोबेबिलिटी, E मतलब इवेंट, मतलब किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ फेवरेबल टू E, मतलब जो भी हमारा फेवरेबल आउटकम था। तो फेवरेबल आउटकम ऊपर आ गया, एक सेकेंड सॉरी, फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। टोटल आउटकम कहने का मतलब यहाँ पे क्या लिखा है, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। मतलब जो भी पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, मतलब जो भी पॉसिबल चीजें आ सकती हैं। जैसे कहने का मतलब ये है कि मैंने एक कॉइन को उछाला, कॉइन को उछालूंगा तो क्या आ सकता है, हेड या टेल आ सकते हैं। तो ये दोनों मेरे क्या है, ये दोनों मेरे पॉसिबल आउटकम्स हैं, पॉसिबल आउटकम। ठीक है, और मुझे चाहिए क्या, हेड चाहिए। तो अगर मैं हेड बोलूं, तो मेरा जो हेड है वो क्या हो गया, वो मेरा फेवरेबल आउटकम हो गया। ठीक है, तो जो मुझे चाहिए वो मेरा फेवरेबल आउटकम, और जो जो चीजें आ सकती हैं वो पॉसिबल आउटकम। अच्छा, एक दो चीजें और समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास एक चीज और होती है, श्योर इवेंट। श्योर इवेंट कहने का मतलब क्या है, श्योर इवेंट ऐसा, श्योर वर्ड से क्या समझ में आ रहा है कि वो चीज होनी ही होनी है। अगर कोई पर्टिकुलर चीज मुझे पता है कि होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, श्योर इवेंट बोलेंगे। जैसे जैसे समझ लो कि मेरे पास क्या है, अगर तुमने शोले देखी हो, तो शोले के अंदर अमिताभ बच्चन के पास हेड वाला सिक्का होता है, जिसमें दोनों तरफ हेड होता है। अब मैं अगर उस सिक्के को उछालूंगा, तो क्या आएगा, मुझे पता है हेड ही आएगा, टेल नहीं आ सकता। ठीक है, तो ऐसे इवेंट को हम बोलते हैं श्योर इवेंट। मतलब जिसमें मुझे पता है कि आउटकम क्या आने वाला है, उसको हम क्या बोलेंगे, श्योर इवेंट बोलेंगे। आ रही है बात समझ में? तो श्योर इवेंट जो है, उसकी प्रोबेबिलिटी जो है हमेशा कितनी मानी जाएगी, 1 मानी जाएगी। या फिर तुम इसको परसेंटेज की टर्म्स में लिखो, तो 1 को हमेशा 100% लिखा जाता है। ठीक है, क्योंकि कभी कभार ऐसा हो सकता है एग्जाम में तुम्हें वैल्यू के ना देने पर, वैल्यू ना देने पर वो परसेंटेज में दे सकता है। तो ध्यान रखना, 1 जो है वो 100% के बराबर होता है। क्योंकि अगर तुम देखो, तो 100% मतलब परसेंट का साइन क्या है, डिवाइड में 100 चला जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा। तो अगर कोई श्योर इवेंट है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी होती है, 1 होती है। मतलब कि हमें पता है उसके होने के चांसेस कितने हैं, 1 है, मतलब होना ही होना है। तो इसलिए लिखा हुआ है, फॉर श्योर इवेंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल्स टू 1। आई होप तुम्हें ये बात समझ में आई होगी, कोई दिक्कत नहीं लग रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स कहने का मतलब क्या है कि ऐसे इवेंट्स अगर एक हो रहा है तो दूसरा नहीं हो रहा। मतलब जैसे वही, मैं सिक्के के एग्जांपल से ले रहा हूँ, सिक्का सबसे आसान एग्जांपल है समझने के। जैसे हेड और टेल आएगा, सिक्के को उछालूंगा। अब हेड आने की जितनी प्रोबेबिलिटी है, जितना हेड आ सकता है, उतनी प्रोबेबिलिटी टेल ना आने की भी है। मतलब कि अगर मैंने सिक्का उछाला, तो सिक्का उछालूंगा तो हेड आया मान लो। अब अगर हेड आ गया, तो टेल जो है वो नहीं आया। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स कहने का मतलब क्या है, एक के आने की और दूसरे के ना आने की प्रोबेबिलिटी जो है, उनका सम हमेशा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो पीई है, मतलब किसी प्रोबेबिलिटी, किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी
और किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, होने की प्रोबेबिलिटी मतलब हेड आया और हेड नहीं आया, यानी टेल आ गया, ऐसे कहने का मतलब हेड आ गया और टेल नहीं आया। तो इसके आने की, हेड के आने की और हेड के ना आने की जो प्रोबेबिलिटी है उसका सम हमेशा किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। तो तुम ये याद रखोगे कि किसी इवेंट के होने की या ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, उनका सम जो है हमेशा 1 के बराबर। जैसे अगर मैं बोलता हूँ आज बारिश होगी, तो बारिश होने की और बारिश ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम जो है किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर आएगा। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स ये होते हैं। अच्छा, इसके बाद हम ये चीज याद रखेंगे, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस बेसिस पे एक सीबीएसई 2024 का क्वेश्चन आया था, बहुत सिंपल, वो उसमें तुम्हें समझाऊंगा। ये तुम समझ के चलोगे कि प्रोबेबिलिटी जो है वो हमेशा जीरो के बराबर, इस साइन का मतलब क्या है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू। ग्रेटर देन इक्वल्स टू कहने का मतलब क्या है कि या तो प्रोबेबिलिटी जीरो से बड़ी होगी या जीरो के बराबर होगी, उससे छोटी नहीं हो सकती। ठीक है, या तो जीरो से बड़ी होगी या जीरो के बराबर होगी, लेकिन जीरो से छोटी नहीं होगी। और ऐसे ही प्रोबेबिलिटी है लेस देन इक्वल्स टू है। लेस देन इक्वल्स टू कहने का मतलब क्या? कि ये प्रोबेबिलिटी जो है किसी भी इवेंट की, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 से छोटी ही होगी। 1 के बराबर भी हो सकती है, 1 से छोटी भी हो सकती है, लेकिन 1 से बड़ी कभी नहीं हो सकती। अच्छा, अगर कोई प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर होती है तो अभी हमने उसको पढ़ा, हम उसको क्या बोलते हैं? श्योर इवेंट। क्या पढ़ते हैं? श्योर इवेंट। लेकिन अगर किसी होने की प्रोबेबिलिटी, किसी इवेंट को होने की प्रोबेबिलिटी अगर जीरो होगी तो उसको हम बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल कहने का मतलब क्या है? इम्पॉसिबल कहने का मतलब ये है कि मैंने बोला कि भाई सिक्का उछाल दिया मैंने, हेड या टेल आ सकता है। सिक्का उछाल के मैंने बोला भाई 6 आएगा इसके अंदर, तो क्या सिक्के पे कभी 6 आ सकता है? नहीं आ सकता। तो ऐसे इवेंट्स जिनकी होने की प्रोबेबिलिटी है ही नहीं, मतलब हो ही नहीं सकते, ठीक है, बिल्कुल वो एब्सर्ड है, तो उनको हम क्या बोलेंगे? इम्पॉसिबल इवेंट बोलेंगे। ठीक है, तो आई होप तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। इतने ही कॉन्सेप्ट्स हैं और बस थोड़े बहुत थ्योरीज हैं, जो जैसे कॉइन की, डाइस की और कार्ड्स की, इन सब की थ्योरीज और कंप्लीट करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन को चुटकियों में करेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ध्यान रखना, होकागे बनना है। ठीक है, ध्यान रखना। चलो, तो हमने सारी बातें, हमें याद क्या करना है? हमें याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी जो है वो जीरो से ज्यादा होगी, 1 से कम होगी। बराबर भी हो सकती है, लेकिन जीरो से कम नहीं हो सकती, 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। पहली बात क्लियर। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है किसी भी इवेंट की, वो क्या होती है? फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। जो भी हमारे चाहिए और जो टोटल आउटकम है उसका जो रेशियो होगा वही क्या होगा? प्रोबेबिलिटी होगी किसी भी इवेंट को। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगी, मतलब कोई इवेंट अगर पक्का है कि वो होगा ही होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 आएगी। अगर कोई इवेंट नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है, मतलब हो ही नहीं सकता, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 0 आएगी। और किसी इवेंट के होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर आएगा। आई होप तुम्हें इतनी बातें क्लियर होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो कमेंट्स में भाई बिल्कुल बताना, मैं तुम्हारे रिस्पॉन्स का वेट करूंगा। ठीक है, चलो, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं टॉसिंग अ कॉइन, मतलब हम कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या क्या चीजें हो सकती। ठीक है, तो अगर मैं कॉइन को टॉस करता हूं, एक कॉइन को टॉस कर रहा हूं, तो आसान है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अगर मैं दो कॉइन्स को टॉस कर रहा हूं तो भी आसान है, या तो दोनों पे हेड आएगा, ठीक है, या फिर दोनों पे टेल आएगा, या फिर एक पे हेड एक पे टेल, या फिर उल्टा होगा। ठीक है, तो यहां पर हमारे टोटल आउटकम 4 निकल गए। चलो, 3 ही छाल लिए, 3 सिक्के उछाल लिए। तो 3 के मैंने निकाला कि हाँ, तीनों पे हेड आएगा, तीनों पे टेल आएगा, मैंने सारी चीजें कर ली। तो मतलब मैंने देखा कि टोटल आउटकम कितने बन रहे हैं? 8 बन रहे हैं। अब मेरे से क्वेश्चन पूछ लिया गया कि 10 बार उछाल लिया कॉइन को, अब क्या करूंगा? टोटल आउटकम कैसे निकालूंगा? तो यहाँ पे फंस जाओगे। तो इसी वजह से ध्यान रखना कि यहाँ पे मैंने फॉर्मूला मार्क कर रखा है पहले ही, कि अगर कभी मैं सिक्के को एन टाइम्स उछालूं, अगर मैं सिक्के को एन टाइम्स उछाल रहा हूं या एन सिक्कों को उछाल रहा हूं एक साथ, तो हमेशा जो भी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है
वो टू की पावर एन आए। टू की पावर एन कहने का मतलब क्या, हमने सिक्के को एक बार उछाला तो टू की पावर वन, यानी दो आउटकम निकले। देखो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अगर मैंने क्या करा, सिक्के को दो बार उछाला तो टू की पावर टू, यानी कितना आ गया चार। मतलब कितने आउटकम्स बनेंगे, चार। यानी हेड हेड आएगा, हेड टेल आएगा, हेड टेल आएगा, हेड टेल टेल आएगा। अगर मैंने सिक्के को तीन बार उछाला है, तीन सिक्के एक साथ उछाले, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या बनेंगे, दो की पावर तीन यानी आठ। तो देखो ये आउट आठ आउटकम्स है। अगर तुम्हारा इससे अलग कोई आउटकम आएगा, मतलब आठ से ज्यादा आ रहा है, टोटल आउटकम्स आठ से ज्यादा या आठ से कम आ रहे हैं, तो तुम गलत कर रहे हो। हमेशा कॉइन टॉस करने में इतने ही आउटकम्स रहेंगे, टू की पावर में ही रहेंगे। टू की पावर से ऊपर नीचे आ रहे हैं तो गलत। फेवरेबल कितने भी हो सकते हैं, फेवरेबल में मैं समझना कि हाँ फेवरेबल में भी टू का वो आएगा, लेकिन हमारे पास जो टोटल आउटकम्स है, टोटल आउटकम्स हमेशा टू का, हम टू का मल्टीपल नहीं, टू का समझ लो ऐसे कि टू की पावर में ही हो। टू की पावर वन टू थ्री फोर ऐसे ही कुछ आएगा। ठीक है, इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया होगा। और मैं चाहूंगा कि ये तुम तीनों की लर्न कर लो, इसको तुम लर्न कर लोगे। लर्न कर लोगे तो तुम्हारी क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल्स में थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट हो जाएगी, जल्दी क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, आई होप कॉइन टॉसिंग समझ में आ गई होगी। अब हम अगले पे बढ़ते हैं। अगला है हमारा थ्रोइंग अ डाइस। अब मैं क्या कर रहा हूँ, डाइस को थ्रो कर रहा हूँ, डाइस को फेंक रहा हूँ। अब डाइस को फेंकूंगा तो क्या होगा, डाइस को फेंकूंगा तो एक दो तीन चार पाँच छह आएगा। तो एक जो डाइस फेंका है तो उसमें तो आसान है निकालना, तो एक दो तीन चार पाँच छह कर लिया। लेकिन जैसे ही मैंने दो डाइस को फेंका, तो दो डाइस का होता है कि दोनों पे एक एक आएगा। एक दो भी आ सकता है, एक तीन भी आ सकता है, एक चार भी आ सकता है, दो पांच भी आ सकता है, पांच छह भी आ सकता है। बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। तो इसको निकालने का, यहाँ पर टोटल आउटकम्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है, वो होता है सिक्स की पावर एन। और एन है यहाँ पर नंबर ऑफ थ्रोज, नंबर ऑफ डाइस बोल लो या फिर थ्रोज बोलो। मतलब नंबर ऑफ थ्रोज में तो कहने का मतलब क्या है, एक ही डाइस को दो बार फेंक दिया या दो डाइस को एक साथ फेंक दिया। ठीक है, मतलब डाइस का नंबर देखना है हमें। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना, एक ही डाइस फेंका था, एक ही डाइस फेंका था, तो यहाँ पर क्या होगा, सिक्स की पावर वन, तो कितना आ गया सिक्स। और देखो हमारे पास कितने आउटकम है, एक दो तीन चार पाँच छह। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है, दो डाइस को एक साथ फेंका है। दो डाइस को एक साथ फेंका है, मतलब छह की पावर कितने हो गया, दो। और छह की पावर दो मतलब 36। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर 36 आउटकम बनेंगे। और अगर मैंने तीन डाइस को एक साथ फेंक दिया तो छह की क्यूब यानी 216। मतलब तीन डाइस को एक साथ फेंकने पर 216 आउटकम। तो ध्यान रखना, हमारे पास ये चीज थोड़ी कहने का मतलब तसल्ली है कि डाइस को जब हम थ्रो करेंगे तो मैक्सिमम दो डाइसिस के लिए हमारे पास क्वेश्चन आएंगे, उससे ज्यादा नहीं आ सकते। ठीक है, आ रही बात समझ में, इतने में कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आया होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक दो चीजें और समझ लो। यहाँ पर एक समझ लो कि प्राइम नंबर, कभी बोलेगा कि प्राइम नंबर आने चाहिए। प्राइम नंबर आई होप पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है, जिनको नहीं नॉलेज, उनको बता देता हूँ। ऐसे नंबर जिनका मल्टीपल, जिनका फैक्टर सॉरी, जिनका फैक्टर वन या वो खुद नंबर होता है, जैसे मान लो टू है। टू के अगर मैं फैक्टर्स निकालू तो या तो वन आएगा या टू आएगा, और किसी की टेबल में, मतलब जो किसी और की टेबल में ना हो, तो बिल्कुल सिंपल भाषा में समझिए। जैसे टू किसी और की टेबल में नहीं आता, सिर्फ अपनी टेबल में आता है। जो अपनी टेबल में आएगा खाली, उसी को हम प्राइम नंबर बोलेंगे। जैसे तीन जो है वो भी एक प्राइम नंबर है, क्यों, क्योंकि तीन खाली अपनी टेबल में आता है, किसी और की टेबल में नहीं आता। जैसे अगर मैं बोलूँ नौ, नौ क्या प्राइम नंबर है। कभी कभार बच्चे नौ जो है या फिर ऑड नंबर को प्राइम नंबर की तरह कंफ्यूज कर जाते हैं। ऐसा नहीं होगा, जो अपनी टेबल में आएगा। नौ किसकी टेबल में आता है, तीन की टेबल में आता है, तो नौ एक प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, आ रही है बात समझ में, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ो। कार्ड्स, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वाला पॉइंट कार्ड्स है। इसको मैं किसी अलग पेन से कर देता हूँ ताकि वो ना रहे। ऑरेंज से कर देता हूँ, ऑरेंज से दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। चलो, क्योंकि सब में ब्लू ब्लैक है। ठीक है, तो हमारे पास हम कार्ड्स देख रहे हैं। कार्ड जो है ताश वाले पत्ते, जो भी हम खेलते हैं, पट 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 ऐसे फेंकते हैं। ठीक है, आई होप तुमने खेला होगा, नहीं खेला होगा तो बहुत अच्छी बात है, और खेला है तो कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, तो कार्ड जो है वो दो टाइप के होते हैं। दो तरीके के हमें कार्ड देखने को मिलते हैं, एक रेड और एक ब्लैक। वैसे टोटल कार्ड्स हमारे पास कितने होते हैं, 52 कार्ड होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। और 52 कार्ड जो है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड होते हैं, पहले तो रेड में और ब्लैक में। रेड, अब 52 कहा था, कितना हो गया, 26 26 हो गया। तो 26 ब्लैक कार्ड होते हैं और 26 रेड कार्ड होते हैं। अब रेड कार्ड भी दो हिस्सों में डिवाइडेड होते हैं, एक होता है हार्ट्स। हार्ट्स का मैं तुम्हें सबका डायग्राम बनाता हूँ। हार्ट्स जो है कुछ ऐसा दिखता है, दिल, जो कि तुमने उसको दिया था लेकिन उसने लिया नहीं। ठीक है, हार्ट्स ऐसा दिखेगा। डायमंड, जो कि तुम हो, ऐसा दिखेगा। ठीक है,
उसके बाद हमारे पास आ गया क्लब्स। क्लब्स हमें कुछ ऐसा दिखेगा, जैसे क्या है मतलब ऐसा होता है, ठीक है। और स्पीड ऐसा बनेगा, ठीक है। तुम्हें नाम याद भी ना हो, तुम्हें सिंबल याद भी ना हो, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बस तुम्हें इतना याद रखना है कि कार्ड जो है वो दो तरीके के होते हैं, रेड और ब्लैक। रेड के अंदर हार्ट्स और डायमंड्स आते हैं, और ब्लैक के अंदर क्लब्स और स्पेड्स आते हैं। बस इतना याद रखोगे बहुत है। अब याद रखने वाली बात क्या है? याद रखने वाली बात यह है कि हार्ट्स के अंदर टोटल 13 कार्ड होते हैं, मतलब 26 का आधा करेंगे तो 13 13 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास टोटल हर एक रेड के, हार्ट्स के, डायमंड्स के, क्लब्स के और स्पेड के 13 13 कार्ड होते हैं। अब उन 13 कार्ड के अंदर भी क्या क्या होता है? एक किंग रहेगा, एक क्वीन रहेगा, एक जैक रहेगा और एक एस रहेगा। एस यानी इक्का, जैक, किंग, क्वीन, तुम्हें पता होगा, ठीक है। और बाकी जो है नंबर कार्ड्स रहेंगे, ठीक है, ये नंबर कार्ड्स है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है? हमारे पास हार्ट जो है उसके 13 कार्ड है, डायमंड के 13 कार्ड है, क्लब्स के 13 कार्ड है, स्पेड्स के 13 कार्ड है, ठीक है। जिसमें से किंग, क्वीन और जैक को जो है फेस कार्ड्स भी बोलते हैं, क्योंकि उनपे क्या बना होता है? उनकी शक्ल बनी हुई होती है। तो जिन पे शक्ल बनी हुई होगी उनको हम क्या बोलेंगे? फेस कार्ड बोलेंगे। आ रही है बात समझ में? जिन पे शक्ल बनी हुई होगी उसको फेस कार्ड बोला जाएगा, ठीक है। फेस कार्ड मतलब जिन पे कोई शक्ल बनी है। तो हमारे पास फेस कार्ड्स कितने हो जाएंगे? इस चीज को तुम याद रख लोगे कि फेस कार्ड हमारे पास कितने हो जाएंगे, कि अगर इसके अंदर तीन है तो सबके अंदर तीन 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 होंगे, मतलब हार्ट्स के अंदर भी तीन होंगे, क्योंकि सबके अंदर बाकी कार्ड सेम होते हैं। मतलब हार्ट्स के अंदर भी किंग क्वीन जैक, डायमंड्स के अंदर भी किंग क्वीन जैक, इन सब के अंदर। तो टोटल हमारे पास फेस कार्ड कितने आ गए? हमारे पास टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं। कितने? 12, जिसमें किंग क्वीन जैक आता है, हार्ट्स का, डायमंड्स का, क्लब्स का और स्पेड का। आ रही बात समझ में? इतने में कोई दिक्कत नहीं है? प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? बस इतने ही कॉन्सेप्ट से, और कोई कॉन्सेप्ट नहीं बचा है। बहुत ही सिंपल चैप्टर है। आई होप तुम अगर यहां तक टिक गए तो अब देखो क्वेश्चंस कितने जल्दी जल्दी होंगे, ठीक है। और हाँ, क्वेश्चंस में अगर रेशियो नहीं निकलते हैं, रेशियो में छोड़ दूंगा। रेशियो में मतलब मैक्सिमम जितना सॉल्व हो सकता है, पॉइंट में आंसर नहीं निकालूंगा। अगर पीछे आंसर में पॉइंट में दे रखा हो तो तुम उस पॉइंट को सॉल्व कर लेना। बाकी ये है, एग्जाम के अंदर भी तुम सिंपलेस्ट रेशियो में करके आओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं है कि पॉइंट में निकालना, ठीक है। चलो, अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। ये हमारी एक्सरसाइज आ गई 15.1। इसको ध्यान से समझते हैं, ठीक है। सॉरी, 14.1 होगी शायद। कोई बात नहीं, 14 15 देख लेना, मैं नंबर भूल रहा हूँ चैप्टर का। देखो, अब पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हमें पहले क्वेश्चन के अंदर वो करना है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो कह रहा है किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ई है, और किसी नॉट ई यानी ना होने की, ई ना होने की प्रोबेबिलिटी जो है उसका सम क्या हुआ? तो सिंपल सी बात है, अभी हमने पढ़ा है कि किसी भी प्रोबेबिलिटी होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1 होती है। किसी भी इवेंट के होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है? 1, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, जो नहीं हो सकता। अगर कोई इवेंट हो ही नहीं सकता तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0। मैंने बताया था कि हो ही नहीं सकता। जैसे मैंने एक सिक्का उछाला, बोला कि 6 आ जाए, नहीं आ सकता। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 0 होती है। और ऐसे इवेंट को क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? इम्पॉसिबल इवेंट। अच्छा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन। सर्टेन कहने का मतलब हो सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है? हो सकता है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? ई, हो सकता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं श्योर इवेंट, कि हमें पता है कि होगा, और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1 होती है। मैंने बताया कि अगर कोई शोले वाला सिक्का है हमारे पास, तो जब मैं उसका उछालूंगा तो क्या होगा? दोनों तरफ हेड है तो हेड ही आएगा। तो ऐसे इवेंट को हम क्या बोलते हैं? श्योर इवेंट, मतलब जिसमें हमें पता है कि क्या होने वाला है, ठीक है। द सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्रीज इवेंट इन एन एक्सपेरिमेंट। कह रहा है कि अगर सारे इवेंट्स का जितनी भी प्रोबेबिलिटी अगर मैं ऐड कर दूं तो वो किसके बराबर आएगा? तो वो 1 के बराबर आता है। अगर ये चीज तुम्हें नहीं समझ में आती तो मैं इसको एग्जांपल के थ्रू समझाऊं। अभी पहले हम फॉर्मूले से थोड़ा यूज हो जाए, फिर ये चीज समझा दूंगा। इस चीज को मैं मार्क कर लेता हूँ, इसको मैं बता, डोंट वरी। कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन और इक्वल टू, मतलब यहाँ पर एक डैश और होगा, शायद मैंने ये लिखा है। किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी या तो इस नंबर से छोटी या इसके बराबर होगी, या फिर इस नंबर से बड़ी और इस नंबर से छोटी या इसके बराबर होगी, या फिर इस नंबर से बड़ी और इसके बराबर। मतलब जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होती है? 0 से बड़ी होती है और 1 से छोटी होती है।
तो ग्रेटर देन मतलब बड़ी किससे होगी, जीरो से, और छोटी किससे होगी, वन से। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, पहला क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप तुम्हें समझ में आया हो। दूसरे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। क्या कह रहा है कि ये बताओ कि ऐसे एक्सपेरिमेंट्स नीचे दे रखे हैं, इनमें से कौन सा इक्वली लाइकली है। इक्वली लाइकली कहने का मतलब क्या, जिनके होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, सेम होती है। जैसे कहने का मतलब क्या है, एक ड्राइवर जो है वो कार स्टार्ट कर रहा है, तो कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी। तो भाई कार स्टार्ट होना ना होना बाकी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि उसकी गाड़ी में पेट्रोल कितना है, उसकी गाड़ी का इंजन कैसा है, उसकी गाड़ी जो है, उसकी गाड़ी की उसने चाबी जो है वो सही डायरेक्शन में घुमा रहा है नहीं घुमा रहा। मतलब जरूरी नहीं है कि स्टार्ट हो या ना हो, और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, होने के चांसेस भी ज्यादा हो सकते हैं, ना होने के चांसेस भी ज्यादा हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये इक्वली लाइकली नहीं है। अब कहने का मतलब क्या है, एक प्लेयर जो है वो बास्केटबॉल को शूट कर रहा है और वो शॉट को मिस कर रहा है, तो बताओ कि ये इक्वली लाइकली है या नहीं है। अब भाई प्लेयर जो है बास्केटबॉल खेल रहा है, अब मान लो कि वो उस होल में गया नहीं गया, किसी ने आगे उसको धक्का मार दिया, किसी ने आगे उसको लात मार दी, सुपरमैन किक मार दी, ठीक है, रॉकली वाली किक मार दी, तो क्या पता डाल पाए या ना डाल पाए। तो इसी वजह से ऐसा इवेंट भी इक्वली लाइकली नहीं। अब तीसरा पार्ट देखते हैं। कह रहा है अ ट्रायल इज मेड टू मेक आंसर ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। कह रहा है कि भाई एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन का मैं आंसर कर रहा हूँ, आंसर या तो राइट होगा या रॉन्ग होगा। तो अगर मैं आंसर करूंगा ट्रू या फॉल्स लिखूंगा, तो ट्रू होगा तो ट्रू ही हो जाएगा, लेकिन अगर गलत हुआ तो मेरा आंसर गलत हो जाएगा। मतलब या तो वो सही होगा या वो गलत होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इक्वली लाइकली। हाँ, ये एक इक्वली लाइकली का सही आंसर है, मतलब ये हो सकता है इक्वली लाइकली। कह रहा है कि एक बच्चा पैदा हुआ, अब वो लड़का है या लड़की है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर बच्चा पैदा होगा तो या तो वो लड़का होगा या वो लड़की होगी। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि ये भी क्या है, एक इक्वली लाइकली आउटकम हो सकते हैं इसके, तो ये भी ठीक है। आरी बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट। कह रहा है कि why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of football game। कह रहा है कि फुटबॉल गेम के अंदर जब हम सिक्का उछालते हैं तो इसको एक फेयर वे क्यों मानते हैं, मतलब एक बहुत ज्यादा सही वे क्यों मानते हैं। फेयर मतलब ईमानदार मान लो, या फिर फेयर वे ऐसा कि दोनों के पक्ष में हो बराबर बराबर। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। अब एक बार बताओ, मैं एक सिक्का उछालूंगा तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो ये दोनों क्या इक्वली लाइकली आउटकम्स है, इक्वली लाइकली मतलब या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों के आने के चांसेस क्या है, बराबर बराबर। ये नहीं कि हेड आने का चांस ज्यादा है, टेल आने का चांस ज्यादा है। अगर भाई मेरे पास शोले वाली वो हो तो इक्वली लाइकली नहीं होगा वो, क्योंकि उसके अंदर क्या हो रहा है, उसके अंदर हेड आने के ही चांसेस है और टेल आने के चांसेस है ही नहीं। तो जिस टीम ने हेड चुना है उसके तो बल्ले बल्ले है। तो इसका मतलब ये है कि, सॉरी फॉर दैट, ठीक है, इक्वली लाइकली। तो इक्वली लाइकली का मतलब ये है कि आने के और ना आने के चांसेस जो है वो बराबर बराबर। ठीक है, मतलब दोनों आउटकम्स के आने के चांसेस बराबर हैं, तो इसलिए एक फेयर वे है। तो बस क्वेश्चन ये हो गया। इसके अंदर मैं एक्सप्लेन करता इसके अंदर कोई आंसर नहीं है। ठीक है, तो इतनी जल्दी हमने 30 क्वेश्चन कर लिए, 30 सॉरी 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ठीक है, तो हमें क्या रूल याद है कि जो प्रोबेबिलिटी है किसी इवेंट की, वो या तो वन से छोटी या जीरो से बड़ी होगी या बराबर होगी, उससे वो नहीं हो सकता। तो आंसर में खोजना है ऐसा, अगर कोई वन से बड़ा नंबर दिखे तुरंत काट दो। तो ये वन से बड़ा नहीं है तो ये 2/3 है, तो ये हो सकती है। ये नेगेटिव है तो ये नहीं हो सकती, क्योंकि जीरो से छोटी नहीं हो सकती प्रोबेबिलिटी। 15% है, देखो मैंने कहा था क्वेश्चन में परसेंट का भी यूज कर सकते हैं, तो परसेंट मतलब अपॉन में 100। तो 15/100 कितना आ गया, पॉइंट आ गया। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये हो सकता है। 0.7, हाँ ठीक है। मतलब हमारा -1.5 किसी भी प्रोबेबिलिटी का इवेंट मतलब आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। ठीक है, कह रहा है कि एक इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी जो है 0.05 है। ठीक है, तो ना होने की कितनी होगी। तो तुम्हें पता है कि किसी इवेंट के होने की और किसी इवेंट के ना होने की जो प्रोबेबिलिटी है, नॉट ई मतलब, नॉट ई को ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, ये नॉट ई को दिखाते हैं, किसके बराबर होती है, वन के बराबर होती है। तो होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.05 है। तो ना होने की कितनी होगी, तो पी ई बार अपॉन में 1 - 0.05, तो कितना आ गया, 0.9। तो ये हमारा आंसर है, सिंपल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक बैग है जो कि 6 लेमन फ्लेवर कैंडीज है जिसके अंदर, जैसे मान लो कि मेरे पास एक बैग है,
ठीक है। और उस बैग के अंदर 6 लेमन फ्लेवर कैंडीज है। मालिनी टेक, जैसे लेमन फ्लेवर है तो येलो वाला बना है। हाँ ऐसे देखो के अंदर 6 कैंडीज है लेमन फ्लेवर। लेमन खाएंगे। हाँ यार, 6। ठीक है, इसको जरा इरेज कर देते हैं। ठीक है, दिख नहीं रहा है तो ब्लैक यूज करते हैं। ठीक है, मेरे को भी दिखने लग गया था, सॉरी। ठीक है, तो कह रहा है कि मालिनी जो है वो क्या करती है। मालिनी ने एक कैंडी निकाली, एक कैंडी बाहर, अंदर से बाहर निकाली। ठीक है, तो वो कह रहा है कि क्या चांसेस हैं कि वो एक ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी निकाले। ठीक है, अब सिंपल से एक मेरे को बात बताओ, ये चीज अभी हमने पढ़ी कि अगर इसके अंदर ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी है ही नहीं तो कैसे निकाले। तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, इवन मान लेते हैं हम, ऑरेंज फ्लेवर कैंडी एग्जाम में आएगा तो तुम इवेंट को एक्सप्लेन कर दोगे। ठीक है, और उसके बाद सॉल्व करोगे। इवन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी। तो कहने का मतलब क्या है, हमारे पास टोटल कैंडीज कितनी है, 6 है। लेकिन उसके अंदर ऑरेंज फ्लेवर कितनी है, 0। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। ये तो सिंपल सी बात पता भी है कि जब ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी ही नहीं है तो निकलेगी कहाँ से भाई, ये नहीं निकल पाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। अब मैंने तुम्हें अभी बताया कि इसके अंदर सारी कैंडीज कौन सी है, लेमन फ्लेवर्ड है, तो जो भी मैं निकालूंगा वो लेमन फ्लेवर ही आएगा। तो यहाँ पर हम E2 मान लेते हैं। वैसे मैं फॉर्मूले के थ्रू भी सिखा रहा हूँ और वैसे भी बता देता हूँ। वैसे तो तुम्हें पता होगा कि अगर अंदर लेमन फ्लेवर कैंडी है तो बाहर आएगी भी लेमन कैंडी। ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो कितनी हो जाएगी, E2 की 1 हो जाएगी। लेकिन इसको फॉर्मूले के थ्रू करें तो अगर हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, सिंपल सी बात बताओ कि हमारे पास टोटल कैंडीज कितनी थी, 6। पॉसिबल आउटकम्स कितने थे, 6। और अगर मैं निकालूंगा फेवरेबल आउटकम जो मैं निकालना चाहता हूँ यानी लेमन फ्लेवर कैंडी, वो भी कितनी है, 6। तो 6/6 कितना आ गया, 1 आ गया। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आया हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि एक ग्रुप है 3 स्टूडेंट्स का, जिनमें से प्रोबेबिलिटी है 2 स्टूडेंट्स के बर्थडे सेम ना होने की 0.992। अब वो कह रहा है कि अगर ये बताओ कि 2 स्टूडेंट का सेम बर्थडे आता है, मतलब कह रहा है कि ई जो है, ई इवेंट मान लेते हैं कि हमारे पास स्टूडेंट जो है उनका क्या है, स्टूडेंट है सेम बर्थडे, सेम बर्थडे है भाई। तो सेम बर्थडे ना होने का क्या हो जाएगा। तो ई बार क्या है, नॉट हैविंग सेम बर्थडे, है ना। अगर किसी भी के ऊपर बार लग जाएगा तो इसका मतलब ये है कि वो ना होने। ई अगर बर्थडे सेम होने की प्रोबेबिलिटी, तो ई बार बर्थडे सेम ना होने की प्रोबेबिलिटी। तो तुम्हें पता है होने की और ना होने की जो प्रोबेबिलिटी है उसका सम किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.0992। और ना होने की कितनी हो गई फिर, तो हम क्या करेंगे, 1 में से माइनस कर देंगे। तो कितना आ गया, 1 - 0.992 यानी 0.008। आई होप समझ में आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, कह रहा है कि एक बैग है जिसके अंदर 3 लाल बॉल, ब्लैक बॉल और 5 ब्लैक बॉल है। ठीक है, तो एक बैग बना लेते हैं। अब बैग के अंदर 3 लाल बॉल बना लेते हैं। 3 लाल बॉल है तो 1 2 3, और 5 ब्लैक बॉल है तो ब्लैक बॉल भी बना लेते हैं। ब्लैक बॉल को ब्लैक से भी बना लेते हैं। तो ये रही हमारी ब्लैक बॉल, 1 2 3 4 5। अब कह रहा है कि हमारे पास जो इवेंट है, जो प्रोबेबिलिटी है हमें निकालने की, जो है बॉल रेड आई है, तो इवन क्या मान लेते हैं, इवन मान लेते हैं कि बॉल इज रेड, बॉल इज रेड। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, पहला पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, टोटल आउटकम्स, मतलब क्या क्या आ सकता है हमारे। तो 3 लाल बॉल है, 5 ब्लैक बॉल है, तो टोटल बॉल्स कितनी हो गई। टोटल बॉल्स भी यहाँ पे तुम लिख लोगे, टोटल आउटकम या बॉल्स जो लिख लो तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, वो तो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट तुम कैसे भी बना सकते हो। तो वो 8 है, तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 8। लेकिन मुझे चाहिए क्या, निकालना क्या है, लाल बॉल। तो लाल बॉल कितनी है, 3, तो 3 बाय, तो कितना आ गया, 3/8। और अगर मैं बात करूं सेकंड, तो E2 इवेंट क्या मान लेते हैं कि वो क्या निकलेगी, ब्लैक बॉल निकलेगी। ठीक है, अच्छा नॉट रेड, अच्छा नॉट रेड, ठीक है, ये समझ लो ब्लैक बॉल या फिर नॉट रेड।
अब इसको करने के दोनों तरीके समझ। अच्छा, पहले इसको मैं मिटा देता हूँ, पहले नॉट रेड समझाता हूँ, फिर वो सब देखो उसको ध्यान से, थोड़ा ध्यान से। अगर रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी इतनी है, तो रेड ना निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? इवन बार। और ये क्या हो जाएगा? हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी होने की और ना होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो किसके बराबर होती है? 1 के बराबर। तो होने की कितनी है? 3/8। तो ना होने की कितनी आ गई? ना होने की हो गई 1 - 3/8, यानी 5/8। आ रही बात समझ में? ठीक है। अच्छा, एक चीज समझो कि अगर मैं एक चीज तुम्हें समझाऊं तो मुझे क्या बताओ कि लाल ना आने का मतलब क्या है? कि अगर मैं बॉल निकालूं तो लाल ना आए, लाल ना आने का मतलब क्या है? कि ब्लैक आए। तो ब्लैक कितनी है हमारे पास? टोटल बॉल कितनी है? 8। और ब्लैक कितनी है? 5। तो वो भी 5/8। तो ऐसे भी समझ सकते हो इसको। मैं एक्सप्लेन, मतलब लिख के नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इतना कॉमन सेंस से समझ में। ठीक है, कि ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी तो कितनी हो जाएगी? 5/8। कैसे? टोटल बॉल्स कितनी है? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या? टोटल टोटल अपॉन में फेवरेबल अपॉन में टोटल। तो टोटल कितने हैं? 8 बॉल्स हैं, जिसमें से लाल ना आने की या फिर ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? ठीक है, आई होप समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बैग है जिसके अंदर 5 रेड मार्बल है, 8 व्हाइट मार्बल है और 4 ग्रीन मार्बल है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, मतलब इसका एक डायग्राम बना लेते हैं कि हमारे पास एक बैग है। ठीक है, ये बैग है। बैग के अंदर 5 रेड मार्बल है, तो 5 रेड कर लेते हैं। 8 व्हाइट है, तो व्हाइट को मैं किसी और कलर से दिखाता हूँ, मान लो ग्रीन से दिखा दिया। 8 व्हाइट है और हमारे पास जो अच्छा ग्रीन है, सॉरी, तो ऐसा करते हैं, ग्रीन को 4 कर देते हैं, इसको किसी और कलर से दिखा दें। ठीक है, 4 ग्रीन है और इसको हम दिखा देते हैं, चलो इससे दिखा देते हैं। कितने? 8 व्हाइट है। 8, 8 व्हाइट है, 5 रेड है, 8 व्हाइट और 4 ग्रीन बॉल्स हैं। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि ये बताओ कि हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो मार्बल है जो हम निकालेंगे वो रेड हो। तो इवन इवेंट को क्या मान लेते हैं कि रेड मार्बल है, मतलब हमारे पास जो भी इवेंट आएगा वो क्या आएगा, मतलब कोई भी हम वो निकाल रहे हैं तो वो क्या आएगा? रेड मार्बल आएगा। अच्छा, तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। तो टोटल कितने हमारे पास मार्बल्स हैं देखो, तो 5 + 8 + 4 कितना आ गया? 17। तो टोटल आउटकम क्या है? 17। अब लाल कितने हैं? लाल 5 है, तो 5, तो 5/17। तो हमारा लाल मार्बल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 5/17 होगी, 5/7। दूसरा व्हाइट आने की, तो हम E2 को क्या मान लेते हैं कि व्हाइट मार्बल आएगा। E2, तो हमारे पास टोटल आउटकम टोटल मार्बल कितने? 17। और व्हाइट कितने हैं? व्हाइट कितने बता रहा है? 8 बता रहा है, तो 8। तो ये कितना आ गया? 8/17। अब अगर मैं तीसरी की बात देखूं तो तीसरा मतलब क्या है? तीसरा कह रहा है पी जो है हमारा नॉट गिव, नॉट गिव। या फिर हम इसको E3 मान के भी कर सकते हैं, मैंने इस बार नॉट गिव, तुम ऐसे भी लिख दोगे तो भी चल जाएगा, इसलिए मैंने बस लिख दिया ताकि। अच्छा, ग्रीन नहीं निकले। तो ग्रीन नहीं निकलने का मतलब क्या है? या तो रेड निकले या फिर व्हाइट निकले। तो रेड और व्हाइट कितने हैं? 5 और 8 है, तो 5 + 8 कितना आ गया? 13 आ गया। तो टोटल तो 17 है और ये आ गया 30। 13/17। या फिर तुम इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ग्रीन निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? ग्रीन निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? टोटल कितने? 17। और ग्रीन निकालने की कितनी है? 4। तो ग्रीन ना निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई? ग्रीन ना निकालने की होगी 1 - 4/17। ये कितना आ गया? 13/17। तो ऐसे भी समझ लो, ऐसे भी समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों से आंसर सही आएगा। आई होप इतनी वीडियो समझ में आई होगी, इतने आंसर तुम्हें बढ़िया लग रहे होंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। होकागे बनना है भाई, सारे कॉन्सेप्ट को फाड़ देंगे। ठीक है, और होकागे भी कौन सा बनोगे? तुम्हारा कोई फेवरेट होकागे हो तो नीचे कमेंट करो। भाई मेरा फेवरेट होकागे तो नरूटो है, और नरूटो के बाद भाई अपने द ओजी कैरेक्टर मिनाटो। ठीक है, वैसे तो सारे होकागे ही अपने आप में ओजी हैं, लेकिन मिनाटो और नरूटो भाई बेस्ट है। ठीक है, और उसके बाद टोबीरामा। टोबीरामा यार बंदा बढ़िया है। उचिया को हेट करता है बहुत। ठीक है, लेकिन तुम्हें किसी को हेट नहीं करना है, चलो हम समझते हैं।
क्या कह रहा है कि एक पिगी बैंक है जो कि कितने 150 पैसे के कॉइन है, मतलब 50 पैसे के कितने कॉइन्स है, 100 कॉइन्स है। ठीक है। और यहाँ पर ये जो है समझ लो 1 रुपया है, ये 2 रुपए है, और ये 5 रुपए। ठीक है। तो कह रहा है कि एक पिगी बैंक के अंदर 100 50 पैसे के कॉइन्स है, 1 रुपए के 50 कॉइन्स है। ठीक है। और 2 रुपए के 20 कॉइन्स है, और 5 रुपए के 10 कॉइन्स है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन्स विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न डाउन। कह रहा है कि यहां पर अगर सबके गिरने की प्रोबेबिलिटी जो है वो इक्वली लाइकली है, मतलब बराबर बराबर चांसेस है, तो ये बताओ कि हमारे पास कॉइन, मतलब कॉइन निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, मतलब जो कॉइन निकलेगा वो 50 पैसे का, मतलब 50 पैसे का कॉइन गिरे। तो सिंपल सी बात है, हम ई इवेंट क्या मान लेते हैं, हम ई इवेंट मान लेते हैं कि वो क्या होगा, 5 पैसे का कॉइन होगा, इवन। तो इवन की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, टोटल कॉइन्स कितने हैं, टोटल कॉइन्स कितने हो गए, कितने कितने, ये 100 है, एक 50 है, एक 20 है, और एक 10 है। तो 180 कॉइन्स हो गए, 100 + 150 और 30 180। और हमें 50 पैसे का कॉइन चाहिए, तो 50 पैसे कितना, 100, कितना आ गया, 5/9 आ गया। सॉल्व करेंगे तो अगले हमसे कह रहा है कि विल नॉट बी अ 5 रुपीज कॉइन। तो पहले हम ये कर सकते हैं, या तो 5 रुपी कॉइन का निकाल के वन में से माइनस कर दे, या फिर हम वो देख लें कि हम पहले क्या करते हैं, पहले बाकी सबका निकाल लेते हैं फिर 5 का निकाल, मतलब 5 को छोड़ के बाकी सबका निकाल। 5 का सिक्का नहीं आना चाहिए, तो 5 का सिक्का छोड़ के क्या आएगा, E2 मान लेते हैं। E2 जो है नॉट 5 रुपी कॉइन। ठीक है। तो 5 का सिक्का ना हो, तो 5 का सिक्का ना हो तो वो क्या हो सकता है, या तो 50 पैसे का हो सकता है, 1 रुपए का हो सकता है, 2 रुपए का हो सकता है। तो टोटल कॉइन्स तो हमारे पास कितने हैं, 180 है। लेकिन 180 में से 10 कॉइन्स कितने हैं, 5 रुपए के, तो ये तो नहीं होने चाहिए, मतलब 170, तो 170/50, यानी कितना आ गया, 17/89। आई होप वीडियो समझ में आ रही होगी, अच्छी लग रही होगी, अच्छी लग रही है तो उसको शेयर कर देना, और भाई कमेंट कर देना यार, वॉच टाइम बढ़ा दो भाई, बहुत वो है, बहुत टाइम से वीडियो डाल रहा हूँ। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गोपी है, कि भाई गोपी हमारी गोपी बहू, जो कि लैपटॉप को पानी से धो देती है। ठीक है, शायद इसमें देखो कहीं ना कहीं ये लैपटॉप ही होगा, शायद ये कुछ लैपटॉप का कोई पार्ट होगा, शायद माइक्रो प्रोसेसर उसका धो रही है। ठीक है। तो गोपी जो है वो क्या कर रही है, बाय कर रही है फिश एक्वेरियम के अंदर से। द शॉपकीपर टेक्स आउट वन फिश एट रैंडम फ्रॉम अ टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिश एंड 8 फीमेल फिश। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फिश टेकन आउट इज मेल फिश। तो सबसे पहले हम देख लो कि टंकी के अंदर कितने फिश हैं। तो टोटल फिश कितनी आ गई, 5 + 8, यानी टोटल फिश आ गई 13, जिसमें से मेल फिश कितनी है, मेल है 5, और फीमेल कितनी है, फीमेल है 8। तो हमसे पूछ रहा है कि ये बताओ कि जो भी हमारे पास मछली निकली है वो क्या है, मेल है। तो ई हम मान लेते हैं, इवन जो इवेंट है वो क्या है, मेल फिश। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन निकाले, तो टोटल फिश कितनी है हमारे पास, 13 है, और उसमें से मेल कितने हैं, 5 है, तो 5/13। तो ये आंसर होगा। सिंपल है, ऐसे ही क्वेश्चन होंगे भाई, ऐसे ही क्वेश्चन होगा। अच्छा, अब हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया, कह रहा है कि एक गेम है जिसके अंदर क्या है, एक स्पिनिंग एंड एरो, मतलब ऐसे घुमाते हैं ना, ऐसे घुमाते हैं, जो तुमने क्या है मतलब क्या बोलते हैं यार, पहले वो आता था ना, कुल्फी बेचने वाला आता था, वो घुमाते थे, 1 2 5 6 जो आता था उसमें हिसाब से वो देता था। ठीक है। और उसमें कभी 6 तो आज तक नहीं आया मेरा, मेरा हमेशा एक ही आया है। कभी एक बार मुश्किल से 2 आ गया होगा गलती से जाके, वरना हमेशा एक ही आता था। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ वो ट्रिक लगा देंगे, खैर उसके बारे में बाद में बात करेंगे, अब तो खैर वो दिन ही कहा जब हम ऐसे कुल्फी खाते हैं। वरना ऐसे एक कुल्फी ऐसी भी आती थी जिसमें हम कंचा रखते थे और ऐसे खींच के मारते थे और पट जाता था और यूं ही निकल गया। और वो जिस नंबर पे जाके रुकता था, उतनी ही कुल्फी मिलती थी, उसमें भी कभी 6 नहीं मिलेगा। मैं चाहता था कभी 6 निकल जाए यार, 6 होता था मैक्सिमम, 6 या 8 भी होता था शायद, नहीं 8 नहीं होता, 6 या 5 होता था। तो वो आज तक नहीं आया, सिर्फ एक ही आता था आज तक, इतनी किस्मत खराब है, एक ही आया, शायद 2 आ गया होगा एक बार। ठीक है।
अब देखो, तो कह रहा है कि इसको हम इस चरखे को हम घुमा रहे हैं और घुमाने की वजह से हमारे पास 8 तक नंबर है, तो कोई भी एक नंबर आ सकता है। ठीक है, तो हमारे पास जो टोटल आउटकम्स हैं, टोटल आउटकम्स कितने हैं? उबास ही ले रहा हूँ, सॉरी उस चीज के लिए, फिर रात को 3 बजे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो टोटल आउटकम्स कितने हैं? 8 है। ठीक है, ऐसी उबासी नहीं आएगी अब। ठीक है, मैं वीडियो पॉज नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं एक ही कट में सारी वीडियो बनाना चाह रहा हूँ। मतलब मैं नहीं चाहता कि मैं वीडियो बार बार रोकूं और अपने मूवमेंट्स को वो करूं। इस बस तुम्हें समझना चाहिए कि हाँ, जब मैं एक गो में इतने कम टाइम के अंदर पूरा चैप्टर खत्म कर सकता हूँ, तो तुम तो मेरे से जवान हो, तुम बहुत जल्दी ये चीजें खत्म कर पाओ। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट समझने के लिए। तो अब एक बात बताओ, कह रहा है कि हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी है कि 8 आए। अच्छा, तो प्रोबेबिलिटी हम मान लेते हैं इवन, और इवन इवेंट क्या ले लेते हैं? इवन इवेंट ले लेते हैं कि हमारे पास 8 विल कम। ठीक है, तो हमारे पास टोटल आउटकम कितने हैं? टोटल आउटकम मतलब टोटल कितने नंबर है? 8 नंबर है। टोटल आउटकम हमारे पास 8 है, मतलब 8 में से कोई भी एक नंबर आ सकता है। 8 मतलब ये नहीं कि 1 2 3 4 5, मतलब ऐसे 8। अब एक बात बताओ, इसमें से 8 कितनी बार लिखा हुआ है? एक बार ही लिखा हुआ है, मतलब 8 आने का चांस, 8 कितनी बार है? एक बार। टोटल नंबर कितने हैं? 8, उसमें से 8 कितनी बार है? एक बार। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/8। अच्छा, दूसरा E2 मान लेते हैं। E2 कह रहा है ऑड नंबर होना चाहिए। ऑड नंबर, इसको मैं अलग पेन से कर लेता हूँ। ऑड नंबर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना हो जाएगा? टोटल नंबर कितने हमारे पास? 8। टोटल आउटकम हमेशा सेम ही रहेंगे। अब उसके अंदर कह रहा है कि ऑड नंबर आना चाहिए, तो ऑड नंबर क्या क्या हो गया? या तो 1 हो गया, या 3 हो गया, या 5 हो गया, 7 हो गया। तो टोटल कितने ऑड नंबर हो गए? 1 2 3 4, 4 ऑड नंबर हो गए। तो 4/8 यानी 1/2, मतलब ऑड नंबर आने के चांसेस कितने हैं? 1/2 है, यानी 50% चांस। अच्छा, अब इसको वो कर लेते हैं, पेन चेंज कर लेते हैं, ग्रीन से कर लेते हैं। कह रहा है नंबर ग्रेटर देन 2, तो E3 को मान लेते हैं ग्रेटर देन 2, मतलब ग्रेटर देन 2 मतलब जो नंबर है वो 2 से बड़ा है। तो 2 से बड़ा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 कितना आ गया? सिंपल सी बात है कि टोटल नंबर्स तो आउटकम जो है वो 8 ही रहेंगे। और उसके बाद 2 से बड़ा, 2 से बड़े नंबर कौन कौन से हैं? 2 से बड़े नंबर है तो 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। ठीक है, मतलब ऐसे कितने नंबर है? 6 नंबर है, तो 6/8 यानी 3/4। अब E4, नंबर लेस देन 9, इसके लिए अलग पेन ले लेते हैं। E4 क्या है? लेस देन 9, मतलब ये जिस तरफ मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है। मतलब इधर मुंह खुला है तो इसका मतलब ये है कि 2 से बड़ी कोई वैल्यू। अगर 9 की तरफ मुंह खुला है मतलब 9 से छोटी वैल्यू है, 9 बड़ा है 9 से छोटी वैल्यू। तो E4 जो है मतलब 9 से छोटा कुछ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 कितना आ जाएगा? 8 हमारे पास टोटल आउटकम है, और ये सारे नंबर ही 9 से छोटे हैं। तो 8, 8 और 8 कितना आ गया भाई? मतलब ये एक श्योर इवेंट है, मतलब 9 से छोटा नंबर तो आना है। आगे बस, नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि एक डाई को एक बार फेंका गया तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो भी पॉसिबल आउटकम है वो लिख लेंगे। ठीक है, सबसे अच्छा काम ये है, पॉसिबल आउटकम। तो टोटल आउटकम ऐसे कितने होंगे? तो टोटल आउटकम जो है हमारे पास 6, मतलब अगर मैं डाइस को फेंकूंगा तो 6 ही नंबर आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। इसका हम पॉसिबल आउटकम्स का एक वो बना लेते हैं। या तो हेड, सॉरी हेड, देखो ये गलती कर दी ना। ये इसका देखो, या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा। ये आ सकता है। ठीक है, अब हम समझते हैं प्रोबेबिलिटी। पहला क्या बोल रहा है कि प्राइम नंबर आना चाहिए, तो इवन को क्या मान लिया? प्राइम नंबर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या हो जाएगा? टोटल आउटकम कितने हैं? 6। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कौन कौन है भाई? प्राइम नंबर अगर तुम ध्यान से देखोगे तो प्राइम नंबर तुम्हें दिखेगा 2 3 और 5। 2 3 और 5 प्राइम नंबर है, मतलब 3। तो 3/6 यानी 1/2। अब बात करते हैं अगले पार्ट। अगला हमसे बोल रहा है कि नंबर लाइन बिटवीन 2 and 6, मतलब E2 जो है वो क्या है? 2 से 6 के बीच का कोई नंबर होना चाहिए। नंबर जो है 2 से 6 के बीच का होना चाहिए, लाइन बिटवीन। ठीक है, बिटवीन बोल रहा है, तो इसमें हम 2 और 6 को काउंट नहीं करेंगे। तो 2 और 6 के बीच में कितने नंबर है? एक सेकंड, सॉरी, मतलब 2 और 6 को काउंट नहीं करेंगे, 2 और 6 के बीच के नंबर को काउंट करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना आ गया? टोटल आउटकम्स तो हमारे 6 ही रहेंगे, और उसमें से 2 और 6 के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं? 3 नंबर आ रहे हैं, यानी 1/2। अब हम बात करते हैं तीसरे पार्ट। हाँ, तीसरे पार्ट के लिए ब्लू ब्लू के लेते हैं, ब्लू का भी लेंगे, ऑरेंज लेते हैं, चलो।
तीसरा पार्ट देख लेते हैं E3। क्या बोल रहा है? ऑड नंबर। ऑड नंबर है तो सिंपल सी बात है, ऑड नंबर कितने हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 निकाल लेते हैं। टोटल नंबर तो 6 है। ऑड नंबर कितने दिख रहे हैं? एक तो एक दिख रहा है, एक तीन दिख रहा है, एक पांच दिख रहा है। एक तीन और पांच कितना आ गया? 3/6 यानी 1/। आई होप समझ में आया होगा। ये भी क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हमारे पास एक ये आ गया। अब यहाँ पर भाई तुम याद रखोगे क्या? कार्ड वाला कॉन्सेप्ट, जो कार्ड वाला कॉन्सेप्ट है वो ऐसा करना, अगर तुम वीडियो देख रहे हो तो इससे पहले कार्ड वाला कॉन्सेप्ट एक जगह बना लेना और अपनी कॉपी पे बना लो नोट्स। मतलब जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं, वैसे तो मैं पीडीएफ भी दे दूंगा इस चीज की, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम नोट्स बनाओ। अपना लिखा हुआ सबसे अच्छे से याद रहता है, क्योंकि अगर तुम फोन में पीडीएफ रखोगे तो पीडीएफ खोलने में तुम मात्र 2 सेकंड लगाओगे, उसको 1 सेकंड भी नहीं देखोगे और तुरंत ही इंस्टाग्राम खुल जाएगा, ये यूट्यूब खुल जाएगा। यूट्यूब पे चलो मेरे जैसे अच्छे टीचर्स को देख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम भाई ये जितने भी कंट्रोवर्सीज होती हैं, ये न्यू क्या नाम है, ये जो एजाज खान और ये राजवीर सिसोदिया या फिर ये न्यूज बॉय न्यून मैन, ये सब देख रहे हो तो भाई तुम्हारी जिंदगी व्यर्थ है। ठीक है, मैंने बहुत बच्चे देखे हैं कि ये बात कर रहे हैं कि हाँ इनकी कंट्रोवर्सी होगी, इनकी लड़ाई होगी, एलविश यादव हो गया। भाई पढ़ ले। ठीक है, ये सब चीजें सेकेंडरी है। जब तुम इनके जैसे मतलब पैसा कमा लो खूब, तब इनको देखो। अभी तुम्हारा जो टाइम है वो ग्राइंड करने का, ग्राइंड एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए देख लो, मैं मना नहीं करता। ठीक है, मेरे को किसी को हेट नहीं है, कुछ नहीं है, ये सब चीजें नहीं है। एंटरटेनमेंट पर्पजेस के लिए देख लो, 2-3 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा देख लो। अब ये नहीं है तुम उसको उसके ऊपर ऑब्सेशन कर रहे हो, उसको देख रहे हो, उसको याद मतलब देख रहे हो कि हाँ इसकी लड़ाई इससे हुई, इसने ये करा, इसने ये करा, इस टीचर ने ये बोला, उस टीचर ने कुछ मत करो भाई। कोई तुम्हें कुछ नहीं देगा। तुम खुद के लिए सब कुछ हो, अपने लिए जो कर सकते हो करो, और किसी के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और किसी भी यूट्यूबर, एक्टर, सिंगर, किसी के इतना डाई हार्ड फैन बनने की जरूरत नहीं है कि तुम उनकी क्या बोलते हैं, उनकी आस्था ऐसी बना लो कि हाँ भाई उनके अलावा तुम्हें और कोई अच्छा लगे ही ना, और कोई चीज करनी अच्छी ना लगे। ये चीज मत रखना, बहुत परेशान हो। ठीक है, ये बस लाइफ थॉट्स हो गए। जैसे नरूटो एक बहुत ज्यादा लाइफ चेंजिंग स्पीच देता है, तो मेरी भी समझ लो एक छोटी सी लाइफ चेंजिंग स्पीच है। स्पीच क्या, स्पीच सॉरी। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि एक कार्ड है जो कि हमने 52 कार्ड्स के बीच चेक में डेक में से निकाला है। तो मैंने तुम्हें बताया था टोटल कार्ड, टोटल आउटकम कितने हो? 52 हो गए, क्योंकि 52 कार्ड है टोटल। तो कह रहा है किंग ऑफ रेड कलर, किंग ऑफ रेड कलर। तो पहला, तो हम प्रोबेबिलिटी मान लेते हैं इवन की, पहले वाले की, कि किंग आना चाहिए रेड कलर का। अब मैं इवन बार बार लिख नहीं रहा हूँ, टाइम वेस्ट होगा उससे। तो टोटल आउटकम कितने? 12 है। अब तुम्हें याद होगा कि जो रेड कार्ड, जो 52 कार्ड थे उसमें दो रेड कार्ड थे, मतलब दो जो हमारे पास वो थे सेट, वो रेड कार्ड के थे, एक डायमंड वाला और एक हार्ट्स वाला। और हर एक सेट के अंदर एक किंग था। तो मतलब डायमंड का एक किंग और हार्ट्स का एक किंग, तो मतलब दो हो गए रेड कलर वाले। तो किंग कितने हो गए? दो, तो 2/52 यानी 1/26 पहले वाले। दूसरा, फेस कार्ड। मैंने तो बताया फेस कार्ड तो तुम याद रखोगे, कितने होते हैं फेस कार्ड? 12 होते हैं। अपॉन में 52 कितना आ गया? 3/13। तेरह चौक 52 होता है, 4 ठीक है। अगला E3, रेड फेस कार्ड। रेड फेस कार्ड देखो, हर एक सेट में फेस कार्ड तीन ही होते हैं। तो हमारे पास दो रेड के सेट होते हैं, एक तो डायमंड और एक हार्ट। तो अगर डायमंड में तीन है तो हार्ट में भी तीन होंगे, तो टोटल कितने हो गए? 6। और टोटल आउटकम कितने रहेंगे? 52 ही रहेंगे। तो 6/52 यानी 2 कितना आ गया? क्या आएगा? 3/26। ये हमारा आंसर। चौथा, जैक ऑफ हार्ट्स। हार्ट्स के अंदर एक ही जैक होता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 कितना आ गया? टोटल कार्ड्स तो 52 है, लेकिन जैक जो है वो हार्ट्स के अंदर एक ही होगा। अच्छा, फिर आगे एक स्पेड। तो स्पेड तो पूरा एक सेट होता है। अब स्पेड अगर पूरा एक सेट है तो उसके कितने कार्ड्स होंगे? 13 कार्ड्स होंगे। तो 13/52। ठीक है, आई होप मैं जल्दी जल्दी नहीं लग रहा होगा। मैं हर एक चीज को ऊपर वाले को बस मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, और नीचे जो है टोटल आउटकम हमेशा सेम रहेंगे। ठीक है, बस ऊपर वाले की वैल्यू समझा के लिख रहा हूँ, ऐसे नहीं कर रहा हूँ कि हाँ इसको प्रॉपर आंसर में स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख रहा हूँ, वो तुम कर लो। तुम्हें बस यहाँ पे सीखना है कि हाँ मैं क्वेश्चन करूंगा कैसे। स्टेटमेंट बनाना ये सब करना तो भाई बच्चों का खेल है, इतना तो तुम कर सकते हो।
नहीं कर सकते हो तो मेरे को रिक्वेस्ट कर देना अगली वीडियो में। रिक्वेस्ट मत कर देना, रिक्वेस्ट मत करो भाई, किसी चीज की रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। बस तुम मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दो कि हाँ भाई ये चीज आप सर इसको सुधारिए। आपको लिखना पड़ेगा, मैं नेक्स्ट वीडियो से सब चीजें करूँ डेफिनेटली। छठा, क्या बोल रहा है, क्वीन ऑफ डायमंड्स। तो डायमंड डायमंड जो है उसमें एक ही क्वीन होती है, और एक ही क्वीन होती है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E6 कितना आ गया, 52 टोटल है। और क्वीन की क्वीन जो है डायमंड में एक ही होती है तो बराबर हो गया। अच्छा ये मैंने दो बार इसलिए लिख दिया होगा, क्योंकि मुझे लगा कि स्पेस खत्म हो जाएगी, लेकिन हो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास 5 कार्ड है। एक 10 वाला कार्ड है, एक क्वीन वाला कार्ड है, एक किंग वाला कार्ड है, एक एस वाला कार्ड है, और ठीक है, ये कितने कार्ड है, 5 कार्ड है। अच्छा जैक भी है, एक जैक दो, ठीक है। हमारे पास ये 5 कार्ड है, ठीक है, और कह रहा है कि एक कार्ड को निकाला गया। तो आप बताओ कि टोटल का मतलब प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो कार्ड निकला है वो क्वीन है। सिंपल सी बात है, इवन मान लेते हैं कि हाँ भाई क्वीन निकलेगी। तो अभी हमारे पास जो हम देख रहे हैं, इसको पेन चेंज कर लेते हैं। तो अभी हम देख रहे हैं, तो अभी हमारे पास टोटल कार्ड कितने हैं, 5 है। तो टोटल आउटकम कितने हुए, 5। अब इन 5 में क्वीन कितनी बार है, एक ही बार है, तो 1/5। तो मतलब क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/5। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आया। अच्छा, अब वो कह रहा है कि क्वीन को निकाल के साइड कर दे। इफ क्वीन इज ड्रॉ एंड पुट असाइड, मतलब क्वीन को यहाँ से निकाल दिया, इसको गायब कर दिया, इसको गायब कर दिया। जब गायब करूंगा तो क्या हो जाएगा, क्वीन को गायब कर दिया। अब क्वीन को गायब कर दिया तो हमारे पास टोटल कार्ड कितने बचे, ओ सॉरी, चलो कोई नहीं, ये तो कर भी सकता है। तो कह रहा है क्वीन को निकाल दिया, क्वीन को निकाल दिया तो हमारे पास एक 10 वाला कार्ड बचा, एक जैक बचा, एक किंग बचा, और एक एस बचा। तो अब यहाँ पर टोटल कार्ड्स कितने हो गए, 4 हो गए। अब अगर टोटल कार्ड्स 4 हैं तो मुझे एक बात बताओ कि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है T2, ठीक है, एस निकालने की, एस निकालने की कितनी, एस कितना है, एक है। और टोटल कार्ड्स कितने, अब 4 है, क्योंकि हमने क्वीन को साइड निकाल दिया। तो कितनी आ गई प्रोबेबिलिटी, 0.25। 1/4 करोगे तो मतलब 1/4 की वैल्यू तुम याद भी रख सकते हो, ठीक है, 0.2। और E3 कह रहा है कि क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। अबे मूर्ख, अपनी छवि सुधार। जब तुमने क्वीन को निकाल ही दिया तो क्वीन कैसे आएगी, क्वीन तो चली गई, तुम्हारी लाइफ से चली गई क्वीन। जो तुम्हारी क्वीन थी वो तो तुम्हारी लाइफ से चली गई है ना, 0। तो उसकी प्रोबेबिलिटी, जब तुमने क्वीन निकाल ही दी तो भाई प्रोबेबिलिटी क्वीन की कैसे हो जाएगी, वो तो 0 ही आएगी ना, तो 0। ठीक है, ये सेकंड के ए पार्ट का आंसर था, ये बी पार्ट का आंसर था। आई होप क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास 12 डिफेक्टिव पेन है, 132 गुड पेन है। कह रहा है कि इट इज नॉट पॉसिबल टू लुक एट पेन एंड टेल वेदर इट इज डिफेक्टिव। और ये कह रहा है कि आंखों देख के हम ये नहीं बता सकते कि ये डिफेक्टिव है या नहीं है। जैसे तुम शक्ल देख के नहीं बता सकते कि हाँ ये अच्छा इंसान है बुरा इंसान है, या बॉडी अपीयरेंस देख के। लेकिन तुम उसको यूज करोगे, उसको यूज करने का मतलब क्या, उस इंसान के साथ रहोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ भाई ये कैसा इंसान है। तो ऐसे ही ये पेन है, 12 डिफेक्टिव पेन है। तो डिफेक्टिव पेन कितने हो गए, डिफेक्टिव पेन हो गए हमारे पास 12। और गुड पेन कितने हो गए, गुड पेन हमारे पास हो गए 13। तो हमारे पास जो टोटल पेन आए, तो टोटल पेन जो है, टोटल पेन कितने हो गए, टोटल पेन हो गए 25, 12 + 13, ठीक है। अब कह रहा है कि ये बताओ कि हमारे पास, सॉरी 132 है, ओ माय मिस्टेक, माय मिस्टेक, माय मिस्टेक, माय मिस्टेक, 1 सेकंड। तो ये 132 था, 132 था, सॉरी। तो टोटल पेन कितने हो गए, टोटल पेन हो गए 132 + 12 यानी 144। तो टोटल पेन्स कितने आ गए, 144 आ गए। अब हमसे कह रहा है कि ये बताओ कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो पेन निकाला है वो अच्छा पेन हो, अच्छा। अब जो तुमने इंसान चूज किया है वो अच्छा है या नहीं है, तो इस इवेंट को मान लेते हैं कि हाँ भाई अच्छा पेन निकला है। ई जो है यहाँ पे लिख देता हूँ, गुड पेन, अच्छे पेन, प्यारे पेन, ठीक है। तो हमारे पास अच्छा पेन जो है, टोटल आउटकम कितना, 144, तो अपॉन में 144। और जो हमारे पास अच्छे पेन है,
टोटल पेन तो 144 है, टोटल आउटकम तो इतना है। और हमारे पास अच्छे पेन कितने, 132, तो 132 और 144 होता है 500 का रेशियो निकालना, सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हो। 2 6 12, 2 6 12, 2 7 14, दोनों 3 4, 33/36, यानी 11/12। तुम्हारा आंसर। ठीक है, आई होप कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट कह रहा है, a lot of 20 bulbs contain चार defective ones. One bulb is drawn at random from the lot. What is the probability that bulb is defective? Suppose the bulb drawn in first is not defective and is not replaced. Now one bulb is drawn at random. What is the probability that bulb is not defective? तो पहला केस देख लेते हैं। कह रहा है कि 20 बल्ब में चार डिफेक्टिव है, तो डिफेक्टिव कितने? चार। और लॉट मतलब टोटल बल्ब जो है हमारे पास कितने हैं? 20 ही हैं। ये 24 मत कर देना। टोटल बल्ब लॉट के अंदर 20 बल्ब है जिसमें से चार डिफेक्टिव है। तो सही बल्ब कितने हैं? सही बल्ब कितने हैं? 16। 20 - 4 यानी 16। तो 16 सही बल्ब है, चार डिफेक्टिव है और टोटल 20। तो कह रहा है कि ये बताओ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब इज डिफेक्टिव। तो बल्ब जो है डिफेक्टिव है, तो ई जो है हमारे पास क्या है? डिफेक्टिव बल्ब। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट क्या आ गई? जो टोटल बल्ब है हमारे पास 20, उसमें से डिफेक्टिव कितने हैं? चार, तो 4/20 यानी 1/5। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई। दूसरा क्या कह रहा है? द बल्ब इज ड्रॉन इज नॉट डिफेक्टिव। तो जो हमने बल्ब निकाला वो डिफेक्टिव नहीं था, उसको हमने वापस रख दिया। रिप्लेस करने का मतलब क्या? उसको निकाल के, अगर वो सही था तो मैं उसको बाहर थोड़ी फेंकूंगा, अगर खराब होगा तभी तो बाहर फेंकूंगा। तो मैंने क्या करा? उसको लॉट को वापस रख दिया, लॉट में वापस। कह रहा है कि अब फिर दोबारा से मैंने एक बल्ब निकाला, अब बताओ कि जो बल्ब निकला है वो डिफेक्टिव है या नहीं। तो अगर मैंने उस बल्ब को वापस डाल दिया तो हमारे पास ये E2 मान लेते हैं, इसको E1 मान लिया चलो, और पेन चेंज कर लेते हैं। तो हमारे पास अब क्या है? नॉट डिफेक्टिव। नॉट डिफेक्टिव कहने का मतलब क्या है? जो मैं अब बल्ब निकालूंगा वो डिफेक्टिव नहीं। तो सिंपल सी मेरे को एक बात बताओ कि अगर मैं निकाल रहा हूँ प्रोबेबिलिटी, तो टोटल बल्ब तो 20 है। और हमारे पास अगर मैंने किसी भी बल्ब को लॉट से बाहर नहीं किया है, तो हमारे पास सही वाले बल्ब कितने हैं? 16 है, तो 16/20 यानी 4/9। ये हमारा आंसर होगा। आई होप समझ में आता हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। क्या अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बॉक्स है जिसके अंदर 90 डिस्क है। कितनी? 90 डिस्क है विच आर नंबर फ्रॉम 1 to 90। जिसमें 1 से 90 तक नंबर लिखे, मतलब ऐसे समझ लो, एक है जिसपे एक लिखा है, दो लिखा है, फिर तीन लिखा है, ऐसे करते करते एक डिस्क 90 तक है। ठीक है, इफ वन डिस्क हैज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, इट इज अ टू डिजिट नंबर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स अ टू डिजिट नंबर। ठीक है, आ गया। अच्छा सॉरी, ठीक है, पेन का कलर चेंज कर दे। ठीक है, तो कह रहा है कि एक दो डिजिट नंबर होना चाहिए, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए, या फिर नंबर डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए। तो पहले देखते हैं, टू डिजिट नंबर है। ठीक है, मतलब ई कितना आ गया? दो डिजिट नंबर है। तो अब सिंपल सी बात बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकाल। तो टोटल हमारे पास कितनी? 90 डिस्क है। अब 90 डिस्क के अंदर से एक से लेकर 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो है वो कितने? वन डिजिट वाले। इनके बाद बाकी जितने भी आएंगे टू डिजिट वाले होंगे। तो ये कितने नंबर है? 9 नंबर है। टोटल कितने? 90 डिस्क है, तो 90 में से 9 माइनस कर देंगे तो 81। 81 डिस्क ऐसी है जिनपे दो डिजिट लिखे हुए हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 81/90, यानी 9/10। तो पहला पार्ट क्लियर हो गया। दूसरा कह रहा है कि हमारे पास क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर कहने का मतलब क्या क्या हो सकता है? परफेक्ट स्क्वायर 1 से 90 के बीच में, एक हो सकता है, चार हो सकता है, 9 हो सकता है, 16 हो सकता है, 25 हो सकता है, 36 हो सकता है, 49 हो सकता है, 64 हो सकता है, 9 का स्क्वायर 81 हो सकता है, यही हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आ गया। E2 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं E2। E2 कितना आ गया? टोटल हमारे पास कितने? 90 हैं। 90 में से परफेक्ट स्क्वायर वाले कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9/90 यानी 1/10। अब तीसरा देख लेते हैं। तीसरा हमको क्या कह रहा है? तीसरा कह रहा है E3 जो है वो कह रहा है कि भाई नंबर डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5। तो 5 से डिविजिबल कौन कौन हो सकता है? 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, 20 हो सकता है, 25 हो सकता है, 30 हो सकता है,
35 हो सकता है, 40 हो सकता है। वैसे तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, 90 है तो 90 किसकी टेबल पे आता है, 18 की टेबल पे आता है, तो 18 ऐसे नंबर। ठीक है, 40 हो सकता है, 45 हो सकता है, 50 हो सकता है। ऐसे करते करते लिखो 90 तक, तो 18 नंबर है ना। तो E3 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? हमारे पास टोटल कितने हैं, 90 हैं, लेकिन उसमें से 18 नंबर ऐसे हैं जो डिविजिबल है 5 से, तो 18 पर में नहीं बन रहा है। 18 पंजे 90 होता है, तो ये 90 भी 5 से डिविजिबल होगा और 5 भी 5 से, तो 5 की टेबल अगर तुम पढ़ो तो 18 पंजे 90 होता है। मतलब ऐसे 18 नंबर होते हैं, तो 18/90 करेंगे तो 1/5। आई होप समझ। कह रहा है कि एक चाइल्ड है, अ चाइल्ड हैज डाई हुज 6 फेसेस आर शोन, मतलब उसके 6 फेस ऐसे हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए? तो सबसे पहले हम कर लेते हैं ई इवेंट मान लेते हैं गेटिंग ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालेंगे तो सिंपल सी बात है, टोटल हमारे पास कितना है, 1 2 3 4 5 6, डाई में तो 6 ही होता है। और ए कितनी बार है, 2 बार है, तो 2/6 यानी 1/3। क्योंकि भाई देख लो यहाँ पर क्या, यहाँ पर चीटिंग हो रखी है, 2 बार है। ए 2 बार है, मतलब ए के आने के चांसेस ज्यादा है बाकी उसके। दूसरा साइन चेंज कर लेते हैं, इसको इवन मान लेते हैं। कह रहा है डी आने की प्रोबेबिलिटी गेटिंग डी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू कितना आ गया, टोटल तो 6 है, डी कितनी बार है, एक ही बार है, तो 1/6। तो 1/6 हाँ। आई होप समझ। ठीक है, तो ध्यान से समझो, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस तुम करते हुए चलो। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन आ गया, कह रहा है सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट अ रैंडम रेक्टेंगुलर रीजन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर 1 मीटर। कह रहा है कि जो सर्कल है इसका डायमीटर कितना है, 1 मीटर। ठीक है, अब कह रहा है कि हमारे पास टोटल रीजन इतना है, हमें चाहिए कि ये सर्कल के अंदर, मतलब इस एरिया में गिरे, इस एरिया में गिरे। तो सिंपल सी बात है, जो टोटल एरिया है, टोटल एरिया किसका है, रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो कितना आ गया, 3 × 2 यानी 6 मीटर स्क्वायर आ गया। और डिजायर्ड एरिया, डिजायर्ड या फिर फेवरेबल एरिया कितना है, जो सर्कल का है। और सर्कल का कैसे निकालेंगे, πr²। और रेडियस, अगर हमारा डायमीटर 1 मीटर है तो रेडियस कितना हो गया, 1/2 मीटर हो गया। तो ये कितना आ गया, π × 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, π/4 है। इसको ऐसे याद रखें। हमारे प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसी इवेंट की, तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम कितना है, π/4, और टोटल आउटकम कितना है, 6। तो कितना आ गया, π/4। ये हमारा आंसर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहना। ठीक है, ये लिखा हुआ है एनसीईआरटी का, इसके अंदर स्टार लगा हुआ है, लेकिन भाई ये जैसे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आ जाते हैं। और बुक में दे रखा है, अभी तक काटा नहीं है, मतलब तुम कर लो इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है कि एक लॉट के अंदर 144 बॉल पेन है जिसमें से 20 डिफेक्टिव है और अदर गुड है। तो डिफेक्टिव कितने हो गए, डिफेक्टिव हो गया हमारे पास 20, टोटल कितने, 144। तो गुड कितने हैं, 144 माइनस 20 यानी 124। ठीक है, कह रहा था शॉपकीपर ड्रॉज वन पेन एंड रेंट एंड गिव्स टू हर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी शी विल बाय इट और शी विल नॉट बाय। अच्छा, जैसे तुम दुकान में पेन लेने जाते हो, तो दुकान वाला पेन देता है, तो उसको चला के देखते हो ना, तो वैसे वो चला के देखेगी। और अगर वो चला के देखेगी और वो पेन सही निकला, तो वो क्या करेगी, खरीद लेगी। तो ई मान लेते हैं कि E1 मान लेते हैं, E1 को लिख लेते हैं बाय करेगी। अगर वो बाय करेगी, तो बाय करेगी तो टोटल पेन्स कितने हैं हमारे पास, 144 है, जिसमें से अगर वो बाय करेगी तो वो पेन क्या होगा, अच्छा होगा। तो अच्छे पेन कितने हैं, 124। तो 124 में तो कितना आ गया, ये आ गया 62/72, यानी 31/36। ठीक है, अब वो बाय नहीं करेगी, तो बाय नहीं करेगी तो मतलब होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी को किसका सम किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 1 - 3E1, यानी 1 - 31/36, यानी 5/36। अगर तुम ऐसे भी कर सकते हो कि अगर वो बाय नहीं करेगी, तो सिंपल सी बात ये है कि अगर बाय ही नहीं कर रही है, तो इसका मतलब क्या है कि वो पेन बेकार निकला है। और अगर वो पेन बेकार निकला है, तो पेन बेकार निकलेगा, तो हमारे पास टोटल तो 144 है, और बेकार पेन कितने हैं, 20 है। तो 20/144 यानी 4 × 5 = 20,
और 36 चौक 154 105 36 ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ऐसे ही कर। क्या कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल? A student argues there are 11 possible outcomes: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ठीक है। Therefore, each of them has probability of 1 by 11. Do you agree with this? कह रहा है कि एक दो डाइस फेंके हैं। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन कंप्लीट नहीं लिखा है। यहाँ पर टू डाइस फेंके गए हैं। ठीक है। और कह रहा है कि यहाँ पर जो पॉसिबल आउटकम्स है वो है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 माने के, और सबकी प्रोबेबिलिटी 1/11। तो क्या ये आंसर सही है? आप सिंपल सी एक बात बताओ कि अगर मैंने दो डाइस फेंके हैं तो टोटल आउटकम कितने? टोटल आउटकम कितने हो गए? 6 की पावर 2 यानी 36। ठीक है। टोटल आउटकम 36 है। अब एक बात ये सोचो कि दो, अगर दो डाइस पे कुछ आ रहा है, जैसे एक पे एक आया एक पे दो आया, तो इनका सम कितना हुआ? 3 हुआ। तो कह रहा है कि भाई, स्टूडेंट कह रहा है कि सबकी प्रोबेबिलिटी 1/11, तो क्या सबकी प्रोबेबिलिटी 1/11 होगी? आओ चेक करते हैं। चलो देखो, अब सिंपल सी बात है, तीन कब कब आएगा? तीन को देख लेते हैं, तीन कब कब आएगा डाइस पे? जब किसी डाइस पे दो एक आया हो या एक दो आया हो, यही पॉसिबल है। और तो किसी तरीके से पॉसिबल है तीन आना नहीं। तो ये कितने आउटकम्स बने? दो। तो ये हो गया 2/36। तो ये टोटल फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। अब बात करते हैं चार की। चार कब कब आएगा? जब एक तीन बनेगा, तीन एक बनेगा, या फिर दो और दो बनेगी। और तो कोई पॉसिबल नहीं है। और कोई पॉसिबल है क्या? नहीं। तो कितना आएगा? 3/36 आएगा। पांच कब बनेगा? पांच बन सकता है जब दो तीन आए, तीन दो आए, चार एक आए, या एक चार आए। यही पॉसिबल। और तो कोई पॉसिबल नहीं है, तो कितना आ गया? 4/36 हो गया। छह कब कब आएगा? छह आएगा जब दोनों डाइस पे या तो एक पे एक पांच आए, पांच एक आए, तीन तीन आए, दो चार आए, या चार दो आए। इनका सम कितना आ रहा है? इन सबका सम छह ही तो आ रहा है। कितना आ गया? कितने? एक दो तीन चार पांच। तो 5/36। सात। सात कब कब आएगा? जब एक छह आएगा। सात आने के चांसेस कब कब है? एक छह आएगा, छह एक आएगा, चार तीन आएगा, तीन चार आएगा, दो पांच आएगा, पांच दो आएगा। और पॉसिबल? और तो कोई पॉसिबल नहीं। तो ये कितना आ गया? एक दो तीन, दो तीन चार पाँच छः, यानी 6/36 आ गया। नौ कब कब आएगा? जब छः तीन आएगा, तीन छः आएगा, चार पाँच आएगा, या पाँच और चार आएगा। ठीक है। और तो कोई पॉसिबल नहीं। एक 4/36 आ गया। दस का देख लो। दस का कितना आएगा? जब छः चार होगा, चार छः होगा, पाँच पाँच होगा। और तो कोई पॉसिबल नहीं है। तो 3/36। और तुम करोगे तो इसका 2/36 आएगा। क्योंकि छः पाँच और पाँच छः सही क्या बोलता है? अगर 11 बनाना है तो 11 कब बनेगा? जब एक डाइस पे छः पाँच आएगा, या पाँच छः आएगा। बस सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि सबकी प्रोबेबिलिटी 1/11, तो क्या 1/11 है? नहीं भाई, सबकी प्रोबेबिलिटी अलग अलग है। क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक गेम है जिसके अंदर एक रुपी कॉइन को हम तीन बार उछालते हैं और उसके आउटकम देखते हैं। हानिफ विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। मतलब हानिफ तब जीतेगा जब सेम रिजल्ट है तीनों पे। ठीक है। अगर नहीं आता तो हार जाएगा। तो हानिफ जी हारेगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी होता है। सिंपल सी बात है, सबसे पहले देख लेते हैं किसी बना लेते हैं। और मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि याद करके रखोगे। हेड हेड टेल आएगा, या तो हेड टेल हेड आएगा, या हेड हेड टेल आएगा, या टेल हेड हेड आएगा, या फिर टेल 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 आएगा। ऐसा करो, बस एक एंड से एच को लिखना स्टार्ट करो और फिर उसको मूव कर देगा। THT, फिर HT। हो गया। आठ आउटकम्स बनी। अब हमारे पास टोटल आउटकम्स कितनी बनी? मैंने तुम्हें बताया था, अगर कॉइन को तीन बार उछालेगा, या एक तीन कॉइन्स को एक साथ उछालेगा, या एक कॉइन को तीन बार उछालेगा, आउटकम सेम ही रहेगा। ठीक है। तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए? 2 की पावर 3 यानी 8। तो अगर तुम प्रोबेबिलिटी निकालोगे, अगर, सॉरी, फिर से कर देता हूँ। हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आएगी उसके लिए पहले हम देखते हैं हेड हेड हेड, हेड टेल हेड, हेड हेड टेल, टेल हेड हेड, टेल टेल टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, और हेड टेल टेल, है ना? आठ बन गए हमारे पास। तो टोटल आउटकम्स कितने आ गए? टोटल आउटकम्स आ गए आठ।
अब वो जीतेगा कब? जब वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यानी ई मान लेते हैं हम विनिंग, वो लूजिंग, क्योंकि हमें लूजिंग करना है। तो लूज कब करेगा? जब हेड 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 और टेल 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 ना आए, तीनों सेम आने चाहिए, ये ना आए। ना आने का मतलब क्या है, क्या आना चाहिए, या तो ये या फिर ये। तो टोटल आउटकम कितने, 8। और ना आने वाले कितने, 1 2 3 4 5 6, मतलब इन पे, इनके आने पे क्या होगा, हार जाए। तो 6, तो 6 3 मतलब उसके हारने के चांसेस ज्यादा है, जीतने के फाइनल। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक डाई है जिसको ट्वाइस फेंका, 2 बार फेंका गया। तो कह रहा है कि 5 आएगा इधर टाइम, 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस। अब देखो इसका एक बार केसेस बना लेते हैं, 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5 और 1 6। ऐसे अब देख लो, अब ऐसे ही सब बनेगा, तो ऐसे पूरा ही बना लेते हैं, ठीक है, ताकि तुम्हारी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाए। वैसे मैं सोचा था स्किप करने की, लेकिन पूरा बना लेते हैं, ठीक है। 2 1 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, 3 1 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, 4 1 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, 5 1 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, 6 1 6 2, 6 3, 6 4, और 6 6। पहले से मैं किसी क्वेश्चन की प्रिपरेशन करके नहीं आया था, इस वजह से मैंने नहीं बनाया, ठीक है। मैं तुम्हारे सामने ही पहली बारी में ही सब चीजें सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा इसी में टाइम लगे, इसको क्लियर कर लेना, या फिर इस पार्ट को जो मैंने वो करा है उसको तुम स्किप कर लो, ठीक है, मतलब आगे बढ़ा ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कह रहा है कि एक डाई को 2 बार फेंका गया, ये डाई को, तो टोटल आउटकम्स कितने बने, टोटल आउटकम्स हमारे हमेशा कितने बने? अगर डाई को 2 बार फेंका गया तो 6 की पावर n होता है, यानी 6 की पावर 2, यानी 36 आउटकम्स बनेंगे। अब कह रहा है कि 5 विल नॉट कम ईदर टाइम, ठीक है। तो दोनों पे 5 नहीं आना चाहिए, मतलब दोनों डाइस पे 5 नहीं आना चाहिए। तो ई मान लेते हैं कि इवन लिख लेते हैं पहले वाले, फर्स्ट वाला है ना, तो इवन। तो 5 दोनों पे नहीं आना चाहिए, तो सिंपल सी बात है, 5 नहीं आना चाहिए, तो ऐसे कितने हैं जिन पे 5 आ रहा है? तो हम ऐसा कर लेते हैं, पहले ये निकाल लेते हैं कि 5 कितनों पे आ रहा है, कितनों पे आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 ऐसे वो हैं केसेस हैं जिन पे 5 आ रहा है। तो टोटल केसेस कितने, 36 है, ठीक है। और 5 कितने पे आ रहा है, 11 पे आ रहा है। तो अगर मैं बोलूं 5 नहीं आ रहा किसी पे, तो क्या होगा, इवन बार हो जाएगा। इवन मतलब समझ लो कि 5 कम से, मतलब 5 आएगा, हाँ इवन, किसी ना किसी पे आएगा। लेकिन अब 5 किसी पे नहीं आना चाहिए, किसी पे नहीं आएगा। किसी पे आने के लिए क्या होगा, 1 - 11/36 में बताया था, होने ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 1 होती है, तो कितना आ जाएगा, 25/36 आ जाएगा। तो ये 5 ना आने की है। और 5 कम से कम एक बार आना चाहिए, कम से कम एक बार कहने का मतलब क्या, अच्छा कम से कम और ज्यादा से ज्यादा, ये चीज समझ लो यार, ये चीज काफी ज्यादा बच्चों को परेशान करती है। एटलीस्ट और एटमोस्ट, अच्छा हुआ याद आ गया, इसको समझ गए, ठीक है। इसका बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। जैसे कहने का मतलब क्या है, एटलीस्ट और एटमोस्ट, जैसे कहने का मतलब क्या, तुम अपने घर पे गए, तुम्हारी मम्मी ने पूछा भाई कितनी रोटी खाएगा, तो तुमने कहा कम से कम 2। कम से कम 2 का मतलब क्या, कि भाई तुम 2 तो खाओगे ही, 2 से ज्यादा भी खा सकते हो। और मम्मी ने पूछा कि कितनी रोटी खाओगे, तुमने कहा ज्यादा से ज्यादा 2। जब सब्जी मान लो करेले बरेले की बनी है, यार ज्यादा से ज्यादा 2 खा लूंगा, ज्यादा से ज्यादा 2 कहने का मतलब क्या है, कि 2 तक तुम्हारी रेंज है, मैक्सिमम 2 खा पाओगे, या 2 से कम ही खा पाओगे, 2 से ज्यादा नहीं हो सकता। आई होप क्लियर हो कॉन्सेप्ट। भाई रात को 4 बजने वाले हैं, 1 घंटा होने वाला है, तो इस चीज के लिए माफ कर देना, क्या थोड़ी आवाज आ रही है, लेकिन कोई बात नहीं, इतना तो बेयर कर ही लो।
मेरे उबासी वाले पार्ट को स्किप कर दिया करो, नहीं तुम्हें ना लग जाए, ठीक है। तो हमारे पास एटलीस्ट वंस, मतलब कम से कम एक बार आना चाहिए, पांच दो बार भी आ सकता है। एटलीस्ट का मतलब क्या है? कम से कम इतना तो आना चाहिए, इससे ज्यादा होगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो पांच कितनी बार आ रहा है? एक बार तो इसमें आ ही रहा है, और एक में दो बार आ रहा है, तो 11 केसेस बन गए, तो 11/36 आ गए। फेवरेबल 11 है, टोटल 36। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट्स आर करेक्ट विच आर नॉट करेक्ट, कह रहे हैं कौन से करेक्ट है कौन से करेक्ट नहीं है। कह रहा है कि अगर दो कॉइन को एक साथ उछाला गया तो देयर आर थ्री पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। टू हेड्स, टू टेल्स, और वन ईच, देयरफॉर ईच ऑफ दिस आउटकम द प्रोबेबिलिटी इज 1/। कह रहा है दो कॉइन्स को उछाला गया तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी बन सकती है, पहले देखते हैं आउटकम बनी। टू कॉइन, सॉरी, एक सेकेंड, दो कॉइन्स को उछाला गया है। अगर दो कॉइन्स को उछाला गया तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, और टेल टेल। तो कह रहा है दो हेड, दो टेल्स, दो हेड आ सकते हैं, दो हेड टेल आ सकते हैं, या वन ऑफ ईच, मतलब ये तो हेड टेल या टू हेड। therefore each of the outcome therefore for each of these outcomes the probability is 1/। तो क्या इनकी प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी? नहीं, टोटल आउटकम 4 है, और इनमें से किसी की भी आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 होगी, ना कि 1/3, क्योंकि टोटल आउटकम नीचे आएगा। हेड हेड एक बार आ रहा है तो 1/4, हेड टेल आ रहा है तो ये भी 1/4, टेल हेड आ रहा है तो 1/4, और ये आ रहा है तो 1/4, टेल टेल आ रहा है तो 1/4। क्योंकि भाई सिक्के का भी तो फर्क है, पहले बारी में उछाल रहे हो तो हेड आ रहा है, दूसरी बारी में उछाल रहे हो तो टेल आ रहा है, और दूसरी पहली बारी में उछाल रहे हो टेल आ रहा है, तो ये अलग अलग केसेस हो। तो ये पहला वाला जो है वो क्या हो गया? करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट। दूसरा क्या कह रहा है? इफ अ डाई इज थ्रोन देयर आर टू पॉसिबल आउटकम्स, एन ऑड नंबर एंड इवन नंबर, therefore getting a probability of getting an odd number is 1/2। बिल्कुल सही बात है, बाकी करके भी देख लेते हैं। क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। तो ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ऑड नंबर कितने हैं? एक, तीन और पांच है, तो 3/6 यानी 1/2। ऐसे ही इवन की कितनी हो जाएगी? इवन नंबर कितने हैं? 1 2 4 और 6, तो 3/6 यानी कितना आ गया? 1/2। तो ये क्या है? करेक्ट। एक करेक्ट है, एक इनकरेक्ट। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। खत्म। तो भाई ये चैप्टर भी तुम्हारा खत्म हो गया है, एनसीईआरटी पूरी खत्म हो गई। 1 घंटा या 1 घंटे 10 मिनट की वीडियो होगी ये। आई होप तुम्हें सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो कमेंट में लिख देना, मैं उस क्वेश्चन को दोबारा और ज्यादा एक्सप्लेनेटरी वे में कर दूंगा। मैं वन शॉट इसलिए बना रहा हूँ ताकि तुम एग्जाम से एक दिन पहले भी फुली कॉन्सेप्ट के साथ देख सको ये चैप्टर, और तुम्हारे आसानी से सॉल्व हो जाए भाई सारे क्वेश्चन। अब इसकी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक सीरीज लेके आऊंगा, और भाई हम होकागे बनेंगे अच्छी तरीके से। जो सीरीज होगी उसका नाम होगा रसिंगन, मतलब हम ऐसे वार करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे कि भाई रसिंगन जैसे खत्म कर देता है ना, या रासिन शुरिगन, कैसे भी कर देंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने खाली नरूटो देखा है, देखे मैंने और भी, लेकिन मेरा फेवरेट नरूटो है। ठीक है, मैं और भी जो बाकी एनिमे लवर्स हैं, जो बाकी स्टूडेंट है जो किसी और एनिमे को पसंद करते हैं, लूफी वूफी वाले को, मंकी डी लूफी को, या फिर हमारा एरन को पसंद करता है, कोई मिकासा को पसंद करता है, ठीक है, या लीवाई को कोई पसंद करता है, तो सबके सब सीरीज का हमारा नाम होगा, डोंट वरी। अभी जो हम कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर रहे हैं वो हम कंप्लीट करेंगे होगा सीरीज से। तो आई होप तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर शेयर करना अपने सभी 10th क्लास वाले दोस्तों में। तुम्हें बहुत सारी, कहने का मतलब, ऐसे और कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे इसी चैनल पे, तो इस चैनल को प्लीज फॉलो कर लो। मैं ऐसी वीडियो डेली लेके आऊंगा, और मैं डेली शॉर्ट्स भी अपलोड कर रहा हूँ, तो वो शॉर्ट जरूर देखना, वो तुम्हें एमसीक्यू करने में हेल्प करेंगे। तो आई होप तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कोई भी बेटरमेंट का ऑप्शन है तो भाई पीछे कमेंट में जरूर लिख देना, इस वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।